तो इस काल ने, इस ब्रह्म ने क्या सौगंध खा रखी है? क्या इसका घटिया अटल नियम है जिसको ये नहीं तोड़ता? ध्यान रखना, ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है। किसने? काल ने। क्या है? एक एक शब्द ध्यान से सुनना भाई और बहनों, आज का टॉपिक बहुत ही विशेष है। जो संकेत गुरुदेव भगवान ने इस पेज नंबर 49 पर छुपा रखा है गुप्त रूप में, जो अब सात संगति के माध्यम से उजागर होने जा रहा है, इसको समझने के लिए और अपने दिल में बैठाने के लिए भाई और बहनों ढेर सारे पुण्यों की जरूरत है, संस्कारों की। ऐरी गहरी आत्मा चाहे वो सात संगति से क्यों ना जुड़ी है, वो स्वीकार नहीं कर पाएगी इस रहस्य को। और जिसके ऊपर गुरुदेव की दया है उसका तो विश्वास और बढ़ेगा कि बिल्कुल सत्य बात है, ये जो भी कुछ किया है सतगुरु रामपाल जी भगवान ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ में आपको प्रमाण भी दिए जाएंगे। तो एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है। प्रतिज्ञा यानी उसने अपना नियम बना रखा है। क्या? कि मैं किसी साधना यानी न जप से, यानी किसी भी मंत्र के जाप से, न तप से, चाहे कोई कितना ही घोर तप क्यों ना करे, न वेदों में वर्णित यज्ञों से मेरे स्वरूप के, क्या कह रहा है? मेरे स्वरूप के यानी मेरे रूप के दर्शन नहीं हो सकते। यानी ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि ना जप से, ना तप से, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना वेदों में वर्णित धार्मिक अनुष्ठानों से मेरे स्वरूप के दर्शन नहीं हो सकते। काल कह रहा कि मैं अपने काल रूप में किसी को भी दर्शन नहीं देता, किसी भी विधि से, कोई चाहे कुछ भी कर ले, मैं अपना वास्तविक काल रूप कभी किसी को नहीं दिखाता। ये ध्यान रखना, इसकी प्रतिज्ञा है। ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी साधना यानी न जप से, न तप से, न वेदों में वर्णित यज्ञों से मेरे स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं, अर्थात किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा। क्या कह रहा है? किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा। गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में कहा है कि हे अर्जुन, तूने मेरे जिस रूप के दर्शन किए, अर्थात मेरा यह काल रूप देखा, ये मेरा स्वरूप है। भाई और बहनों विचार करना, एक लाइन ऊपर तो क्या कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूं और मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप का, काल रूप का किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा, ना जप से, ना तप से, ना यज्ञ से, ना वेदों में वर्णित विधि से नहीं दूंगा मैं दर्शन किसी को भी। ये मेरी प्रतिज्ञा, मेरा नियम है। और जस्ट एक लाइन नीचे उसने अर्जुन को अपना काल रूप दिखा दिया। तो कहां गई उसकी प्रतिज्ञा? कहां गई उसकी प्रतिज्ञा? आज बहुत गहरा कंसेप्ट क्लियर होने जा रहा है जो हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। और वो पॉइंट ये है कि गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन को जो काल रूप दिखाया गया था, वो काल रूप उस काल ने नहीं दिखाया, दुर्गा के पति ज्योति निरंजन ने नहीं दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी इस ब्रह्म ने नहीं दिखाया। अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान देते समय स्वयं कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ही काल का रूप बनाकर दर्शन दिया। भाई और बहनों बहुत गहरा रहस्य है, इसीलिए भगवान ने दया बख्शी है सात संगतियों के ऊपर। और इस तुच्छ दो कोडी के प्राणी पवन दास को खड़ा करके परमात्मा उन गूढ़ रहस्यों का खुलासा करवा रहे हैं और आपको प्रमाण दिए जाएंगे। आपकी आत्मा को स्वीकार करना पड़ेगा कि हां, अर्जुन को महाभारत के युद्ध में जो काल रूप में विराट दर्शन हुए थे वो काल ने नहीं दिए।
कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने दर्शन दिए थे। अन्य अटपट उसने बहुत की, गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन को भ्रमित करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बराबर परमात्मा भी खड़े थे, सतगुरु रामपाल जी भगवान भी खड़े थे। क्योंकि गीता का ज्ञान भाई और बहनों ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। अगर ये गीता का ज्ञान ना दिया जाता, अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान हम पर ये रजा ना करते, हम कभी भी सतलोक नहीं जा सकते थे। हमारा दृढ़ विश्वास कभी बन ही नहीं पाता कि कोई काल भी है। हम सृष्टि रचना पर उस कदर विश्वास कर ही नहीं पाते अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया से ये गीता का ज्ञान आप और हमारे सामने ना आता तो। सतयुग में बहुत बड़े बड़े भगत हुए, बड़े बड़े तपस्वी हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, ऐसे ही त्रेता में, द्वापर में, लेकिन उस समय तक ये गीता का ज्ञान नहीं था। इस काल की कंप्लीट जानकारी किसी के पास नहीं थी। इसलिए पहले के युगों में कोई भी प्राणी सतलोक नहीं जा सकता था। आत्मा बिना प्रमाणों को देखे संतुष्ट हो ही नहीं सकती थी। तो यहां पर ध्यान से सुनिए भाई और बहनों, ध्यान से। पहले तो यह ब्रह्म अपनी प्रतिज्ञा बता रहा है। क्या बता रहा है? ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी साधना, यानी न जप से, न तप से, न वेदों में वर्णित यज्ञों से मेरे स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। अर्थात किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा। यहां तो क्या कह रहा है? किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा। और उसके बाद में अर्जुन को दर्शन दे दिए। गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में कहा कि हे अर्जुन, तूने मेरे जिस रूप के दर्शन किए, अर्थात मेरा ये काल रूप देखा, ये मेरा स्वरूप है। इसको न तो वेदों में वर्णित विधि से देखा जा सकता है, न किसी जप से, न तप से, न यज्ञ से, तथा न किसी क्रिया से देखा जा सकता है। गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में स्पष्ट किया है कि यह मेरा अविनाशी विधान है। अब देखो भाई और बहनों क्या कह रहा है कि यह मेरा अविनाशी विधान है। अविनाशी विधान क्या होता है? जो कभी भी ना टूटे। अविनाशी विधान वो होता है जो कभी भी ना टूटे। जैसे सतलोक को परमात्मा ने अविनाशी लोक कहा है, जो कभी विनाश में नहीं आता, कभी भी खंड नहीं होता। इसी प्रकार अविनाशी विधान वो होता है जो कभी भी ना टूटे। तो काल क्या कह रहा है कि यह मेरा अविनाशी विधान है कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अपनी योग माया से छिपा रहता हूं। फिर अर्जुन को दर्शन किसने दिए? महाभारत के युद्ध में फिर वो काल का रूप अर्जुन को किसने दिखाया? क्योंकि काल ने तो प्रतिज्ञा कर रखी है, इसका तो घटिया अटल नियम है, इसका तो अविनाशी विधान है कि मैं कभी किसी के सामने अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आता, किसी को दर्शन नहीं देता। ये मूर्ख लोग मुझे मनुष्य रूप अर्थात कृष्ण रूप में मान रहे हैं। जो सामने सेना खड़ी थी उसकी ओर संकेत करके गीता ज्ञानदाता कह रहा था। कहने का भाव था कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता। देखो बार बार गुरुजी इसी बात को लिख रहे हैं। कहने का भाव है कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अब तेरे ऊपर अनुग्रह करके यह अपना रूप दिखाया है। अर्जुन के ऊपर क्यों अनुग्रह किया भाई? अर्जुन के ऊपर क्यों अनुग्रह किया? अर्जुन उसका क्या लगता था? क्यों अनुग्रह किया अर्जुन के ऊपर? ये अनुग्रह उस काल के द्वारा अर्जुन के ऊपर नहीं किया गया। भाई और बहनों, काल का रूप बनाकर, क्योंकि सतगुरु समर्थ है, सतगुरु अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है, वो किसी का भी रूप बना सकता है। उससे बढ़कर और कोई परम शक्ति नहीं है। आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष बजो, अविगत कला कबीर, नामा और रे दास रसीला, कोई न जाने अविगत की लीला। तो ये अनुग्रह अर्जुन के ऊपर उस काल ने नहीं किया। ये अनुग्रह सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, इस कबीर परमात्मा ने अर्जुन को काल का रूप दिखाकर आप और हम बिचली पीढ़ी वाले भक्तों के ऊपर किया है, ताकि हम सच्चाई से परिचित हों, सच्चाई से रूबरू हों।
और हमारे मन में किसी प्रकार की कोई भी शंका सतलोक को लेकर, इस काल को लेकर, सतगुरु की भक्ति को लेकर हृदय में ना जगह कर पाए। तो भाई और बहनों, ये इतना सा मैटर है, इस मैटर को एक बार दोबारा से पढ़ेंगे हम। मैंने इसी मैटर को अलग से टाइप करके लिखा है यहां पर। ये वही लाइनें हैं, कबीर सागर का सरलार, पेज नंबर 49। हम इसको फिर से पढ़ेंगे एक बार। ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है, काल ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी साधना यानी न जप से, न तप से, न वेदों में वर्णित यज्ञों से मेरे स्वरूप के दर्शन नहीं हो सकते। ये काल कह रहा कि किसी भी तरह से, चाहे कोई कितना ही यत्न कर ले, कोई मेरा दर्शन नहीं कर सकता, अर्थात किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा। गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में कहा है कि हे अर्जुन, तूने मेरे जिस रूप के दर्शन किए हैं, यानी ऊपर तो कह रहा कि दर्शन नहीं दूंगा, और फिर उसने दर्शन दे दिए। तूने मेरे जिस रूप के दर्शन किए हैं, अर्थात मेरा ये काल रूप देखा, ये मेरा स्वरूप है। इसको न तो वेदों में वर्णित विधि से देखा जा सकता है, न किसी जप से, न तप से, न यज्ञ से, न किसी क्रिया से देखा जा सकता है। फिर अर्जुन को क्यों दिखाया दर्शन, बस यही समझना है भाई और बहनों। गीता ज्ञान दाता ने यानी ब्रह्म ने गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में स्पष्ट किया है कि ये मेरा अविनाशी विधान है। कौन रहा है भाई और बहनों? सतगुरु रामपाल जी भगवान काल का विधान बता रहे हैं गुरु जी कि ये मेरा अविनाशी यानी परम अटल विधान है। मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अपनी योग माया से छिपा रहता हूं। ये मूर्ख लोग मुझे मनुष्य रूप अर्थात कृष्ण रूप में मान रहे हैं। जो सामने सेना खड़ी थी उसकी ओर संकेत करके गीता ज्ञानदाता कह रहा था। कहने का भाव था कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अब तेरे ऊपर अनुग्रह करके यह अपना रूप दिखाया है। अब तेरे ऊपर अनुग्रह करके, क्यों भाई? अर्जुन के ऊपर काल अनुग्रह क्यों करेगा? यह विचार करने की बात है। अर्जुन ना ही तो काल का भगत था, ना ही अर्जुन वेदानुसार भक्ति साधना कर रहा था, फिर अर्जुन के ऊपर काल अनुग्रह क्यों करेगा? गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 काल क्या कह रहा है? अपना विराट रूप दिखाकर, अपना काल रूप दिखाकर, और अर्जुन से क्या कह रहा कि अर्जुन मैं काल हूं, बढ़ा हुआ काल हूं, सभी को खाने के लिए अभी प्रकट हुआ हूं, अभी प्रवृत्त हुआ हूं, और मैंने तेरे ऊपर विशेष अनुग्रह करके अपना रूप दिखाया है। भाई विचार करने की बात है। गुरुदेव ने हमें क्या बताया सृष्टि रचना के तहत कि इस ब्रह्मा जी ने दुर्गा से कहा कि हमारा पिता कौन है, कैसा है, कहां रहता है? तो दुर्गा ने झूठ बोला, मैं तुम्हारी मां हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि माता ये झूठ है, मैंने वेद पढ़े और वेदों में तो परमात्मा किसी और को बताया गया है। तो दुर्गा ने कहा कि बेटा वो है जरूर, लेकिन वो तेरे को मिलेगा नहीं, वो तुझे किसी भी प्रकार से दर्शन नहीं देगा, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो ब्रह्मा जी का विश्वास उठ गया दुर्गा से, अपनी मां से, कि मां तू पहले तो कह रही थी कि भगवान कोई है ही नहीं, मैं तेरी मां हूं, मैं तेरा पिता हूं, और अब तू कह रही है कि भगवान है लेकिन तुझे दर्शन नहीं देगा। तो मां मुझे तेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मैं तो भक्ति करके, तपस्या करके और अपने पिता के दर्शन करूंगा। तो ऐसा हट करके वो तपस्या करने के लिए चला गया। और गुरुदेव भगवान ने बताया कि कई हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी ने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, अपने पिता के दर्शन के लिए साधना की, तप किया, लेकिन उसने दर्शन नहीं दिया। अंत में काल ने दुर्गा से कहा कि सृष्टि क्यों नहीं रची जा रही? तो दुर्गा ने कहा कि तेरा बड़ा बेटा तेरे दर्शन करने के लिए तपस्या करने गया है। तो काल ने कहा कि उसको वापस बुलवाओ, मैं दर्शन नहीं दूंगा। तो जिस काल ने अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा जी को दर्शन नहीं दिए, आज तक दर्शन नहीं दिए, उसके बाद में विष्णु जी तैयार हो गए अपने पिता के दर्शन करने के लिए।
लेकिन विष्णु को भी पिता के दर्शन नहीं हुए, फिर शंकर भगवान को भी दर्शन नहीं हुए। 88 हजार वर्ष तक उसने समाधि लगा ली। तो भला वो काल अर्जुन जैसे 2 कोटि के जीव के ऊपर क्यों दया करेगा, क्यों अनुग्रह करेगा? अरे काल के भोजन की ज्यादा व्यवस्था ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं या फिर महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने की? अरे अर्जुन ने तो लाख मार दिए होंगे, 2 लाख मार दिए होंगे, 5 लाख मार दिए होंगे, जबकि यहां तो उस काल का पुत्र तमोगुण शिवजी रोजाना 1 लाख लोगों को मारता है अपने पिता के लिए, 1 लाख लोगों को। तो उस काल ने अपने पुत्रों पर तो अनुग्रह नहीं किया कभी, अपने पुत्रों को तो अपने दर्शन नहीं दिए कभी। फिर अर्जुन को महाभारत के युद्ध में दर्शन क्यों देगा? अर्जुन के ऊपर किस बात को लेके अनुग्रह करेगा? अर्जुन ना तो काल का भगत था, ना ऐसा कोई धार्मिक अनुष्ठान वो करता था वेदों के अनुसार। तो भाइयों और बहनों, ये अनुग्रह उस काल ने अर्जुन के ऊपर नहीं किया। इस काल का रूप बनाकर इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने अर्जुन के माध्यम से आप और हम कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले भक्तों के ऊपर ये अनुग्रह किया है। अब तेरे ऊपर अनुग्रह करके ये अपना रूप दिखाया है, तो ये अनुग्रह सतगुरु रामपाल जी भगवान ने किया है। दूसरी बात भाइयों और बहनों, जब ब्रह्मा जी को समाधि से उठाने के लिए जो अपने पिता के दर्शन के लिए तप कर रहा था, काल के कहने पर दुर्गा ने अपनी शब्द शक्ति से एक लड़की उत्पन्न करी, गायत्री, और कहा बेटी जा अपने बड़े भाई ब्रह्मा जी को उठा के लिया। गायत्री गई, ब्रह्मा जी को उठाया और सारी बात बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जाऊं कैसे, मुझे तो शर्म लगेगी, मुझे मेरे पिता के दर्शन हुए नहीं, और मैं तो माता से प्रतिज्ञा करके आया था कि जब तक पिता के दर्शन नहीं होंगे मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर तू मेरी झूठी गवाही दे कि ब्रह्मा जी को मेरे सामने इसके पिता ने दर्शन दिए तो मैं चल सकता हूं। तो गायत्री ने कहा कि मैं झूठी गवाही क्यों दूं, लेकिन गायत्री की भी मजबूरी कि माता का आदेश है, उसको लेकर आना है। तो गायत्री ने एक अभद्र शर्त रख दी ब्रह्मा जी से कि आप मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाइए, पति पत्नी मिलन कीजिए, तब मैं आपकी झूठी गवाही दूंगी। गायत्री ने सोचा अगर बात बिगड़ गई तो दोनों साथ ही मरेंगे, ये भी फंसेगा, इसलिए उसने ऐसी गंदी शर्त रखी। ब्रह्मा जी ने मजबूरी में काल प्रेरणा से शर्त को स्वीकार कर लिया। दोनों ने पति पत्नी संबंध बनाए। फिर उन दोनों ने विचार किया क्यों ना एक गवाह और तैयार किया जाए ताकि माता जी को पक्का विश्वास हो जाए। तो गायत्री ने अपनी शब्द शक्ति से एक और लड़की उत्पन्न की, नाम रखा पौपवती। उसने भी यही बात कही कि भाई तू हमारी गवाही दे। उसने कहा कि मैं क्यों दूं गवाही। तो अंत में फिर ब्रह्मा जी के साथ में उसने भी वैसा ही कुकर्म किया और 2 गवाह तैयार हो गए। दुर्गा के पास आ गए वापस। दुर्गा ने कहा कि बेटा क्या हुआ, पिता ने दर्शन दिए? तो ब्रह्मा ने कहा हाँ मां, मुझे मेरे पिता ने दर्शन दिए। बोला मैं कैसे मानूं, क्या सबूत है, क्या प्रमाण है? बोला इन दोनों के सामने दर्शन दिए मुझे। दुर्गा ने उन दोनों से पूछा क्यों भाई तुम्हारे सामने दर्शन दिए? तो उन दोनों ने कहा कि हाँ जी हमारे सामने दर्शन दिए। अब इस बात को सुनकर दुर्गा बड़ी नाराज हो गई उस काल से, ब्रह्म से, और कहा कि तूने तो प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा, दुर्गा को भी दर्शन नहीं दूंगा, तेरे को भी नहीं दूंगा, और ये दुर्गा को भी अपने काल रूप में दर्शन नहीं देता। जब इसको ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करनी होती है नए सिरे से, तो गुरुदेव ने बताया कि ऊपर 21वें ब्रह्मांड में इसने 3 क्षेत्र बना रखे हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जब इसने दुर्गा के साथ में रजोगुण ब्रह्मा की उत्पत्ति करनी होती है तो यह काल महाब्रह्मा रूप बना लेता है और दुर्गा को महासावित्री रूप बना देता है, और फिर दुर्गा के साथ में ये शारीरिक संबंध बना के और फिर ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार विष्णु और शिव की उत्पत्ति होती है। अपने वास्तविक रूप में ये दुर्गा को भी दर्शन नहीं देता। तो दुर्गा नाराज हो गई कि तूने तो प्रतिज्ञा कर रखी है ना कि मेरा तो अविनाशी नियम है, मैं किसी को अपने काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा।
फिर तूने ब्रह्मा को दर्शन कैसे दे दिए, संभाल तेरा ढमढमा। तो काल ने आकाशवाणी करी कि दुर्गा ये झूठ बोल रहे हैं तीनों, मैंने कोई दर्शन नहीं दिए। उसके बाद में दुर्गा टाइट हो गई, और जब ब्रह्मा जी को थोड़ा सा टाइट होके पूछा कि तेरा पिता तो मना कर रहा है, मेरे को अभी आकाशवाणी हुई है। उसके बाद में ब्रह्मा जी घबरा गया और हंसते हुए बोला, मां मैं क्या करता, मैं आपसे प्रतिज्ञा करके गया था कि आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा, इसलिए मुझे शर्म लग रही थी, मैंने झूठ बोला। फिर आगे हम सबको पता है, दुर्गा ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि जग में तेरी पूजा नहीं होगी। तो कहने का मतलब है भाइयों और बहनों, जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि मुझे मेरे पिता ने दर्शन दिए अपने रूप में, तो दुर्गा नाराज हो गई। अब यहां जब दुर्गा को पता चलेगा कि इसने तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दर्शन दे दिए, अरे मेरे को दर्शन नहीं दे रहा, अपने पुत्रों को दर्शन नहीं दे रहा, तूने अर्जुन को दर्शन क्यों दिए, अर्जुन तेरा क्या लगता है, तो क्या दुर्गा फिर से नाराज नहीं होगी? अरे जब इस बात का हम सबको पता चल गया, धरती पर सबको पता है, तो क्या दुर्गा को पता नहीं चलेगा? अरे दुर्गा का अंश अवतार तो खुद द्रौपदी थी, तो क्या अर्जुन ने अपनी पत्नी को बाद में बताया नहीं होगा महाभारत के युद्ध के बाद में कि ऐसे ऐसे मेरे को श्री कृष्ण जी ने अपने विराट रूप के दर्शन दिए, काल रूप के दर्शन दिए, बोला मैं काल हूं, ये मेरा असली रूप है, ये मैं किसी को नहीं दिखाता, केवल तेरे ऊपर मैंने अनुग्रह किया है। तो क्या दुर्गा काल से नाराज नहीं हो जाएगी? जबकि ये तो काल का अटल नियम है, अविनाशी नियम है, वो कभी किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं देता। और बता दीजिए भाइयों और बहनों, चारों युगों का इतिहास गवाह है, अगर उससे पहले काल ने किसी को भी अपने असली रूप में दर्शन दिए हो तो। महाभारत से बड़ा युद्ध तो त्रेता में राम रावण युद्ध हुआ था, वो भी तो काल ने करवाया था। वहां तो काल ने श्री रामचंद्र जी को कोई अपने काल रूप के दर्शन नहीं दिए, किसी को भी काल रूप में दर्शन नहीं दिखाया। और महाभारत के युद्ध में कितने लोग मरे? 12 करोड़ के आसपास बताते हैं, क्योंकि 18 करोड़ तो टोटल सेना थी, सबसे ज्यादा सेना मरी कौरवों की, यानी 12 करोड़ लोग बताते हैं कि महाभारत के युद्ध में मरे। तो मात्र 12 करोड़ लोगों के लिए ही काल अपना नियम तोड़ देगा, अर्जुन को अपना काल रूप दिखा देगा? नहीं, काल के पास तो बहुत सारे तरीके हैं लोगों को मारने के। अरे अर्जुन ने तो खाली 10, 15, 20 लाख मारे होंगे, टोटल योद्धाओं ने मिलकर 12 करोड़ मार दिए। जबकि अकेले एक चुनक ऋषि ने काल प्रेरणा से राजा मानदाता की 72 अक्षुणी यानी 72 करोड़ सेना का संहार कर दिया। चुनक ऋषि को तो दर्शन नहीं दिए काल ने, जबकि 72 करोड़ मरवा दिए। तो 12 करोड़ के लिए अर्जुन को दर्शन क्यों देगा? उसी समय द्वापर में काल ने दुर्वासा ऋषि से 56 करोड़ यादव मरवा दिए, दुर्वासा ऋषि को तो दर्शन नहीं दिए उसने। फिर भला 12 करोड़ के लिए अर्जुन को क्यों दर्शन देगा? भाई और बहनों, ये विचार करने की बातें हैं। ये बहुत बड़ी अनुकंपा, ये बहुत बड़ा अनुग्रह आप और हम कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले भक्तों के ऊपर सतगुरु रामपाल जी भगवान का, इस कबीर भगवान का, इस कबीर परमेश्वर की दया से आज आप और हम भाई बहन इस गीता के अनमोल ज्ञान को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। अन्यथा भाई और बहनों, अगर ये लीला परमात्मा ना करता अर्जुन को काल रूप बनाकर दर्शन देने की, हम कभी भी इस गुप्त रहस्य को नहीं समझ सकते थे, काल के विधान को नहीं समझ सकते थे। दूसरी बात भाई और बहनों, गीता जी अध्याय 11 श्लोक नंबर 46, जब काल रूप अर्जुन ने देखा तो भयभीत हो गया, कलेजा कांप गया। ये भगवान, यदि आपने थोड़ी देर और मुझे ये रूप दिखाया तो मेरा तो कलेजा फट जाएगा, इतना डर गया अर्जुन। और क्या बोला अध्याय 11 श्लोक नंबर 46 में? हे सहस्त्र भाऊ, यानी हे 1000 भुजाओं के भगवान, अपनी लीला को समेटो, वापस अपने चतुर्भुज रूप में आओ ताकि मुझे शांति मिले। अब बताइए भाई और बहनों,
अर्जुन के गुरु श्री कृष्ण को नहीं पता कि काल की कितनी भुजाएं हैं। और जिस समय अर्जुन को विराट रूप दिखाया गया, काल रूप दिखाया गया, तो अर्जुन को इतना होशो हवास था क्या कि वो काल की भुजाएं गिन सके। अरे जिसका कलेजा फटने को हो रहा था उसका रूप देखकर, जो अपना होशो हवास खो बैठा था, वो भला उसकी भुजा गिनेगा क्या उस समय। तो अर्जुन के माध्यम से परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने ये शब्द निकलवाए। एक तरफ तो अर्जुन को काल का रूप बना के दिखाया सतगुरु रामपाल जी ने, इस कबीर भगवान ने। दूसरी तरफ अर्जुन के मुख से परमात्मा ने ये शब्द निकलवाए कि हे सहस्त्र बाहु, यानी 1000 भुजाओं के भगवान, आप और हमें विश्वास दिलाने के लिए कि सूक्ष्म वेद में और कबीर सागर में और आदरणीय गरीबदास जी ने जो काल के विषय में बताया है कि ये कितनी कलाओं का भगवान है, 1000 कलाओं का भगवान है, 1000 भुजा का भगवान है। इस बात को सत्य साबित करवाने के लिए कि 5वें वेद सूक्ष्म वेद में जो बातें लिखी हैं उनमें रेंच मात्र भी झूठ नहीं है, ताकि हमें विश्वास हो कि देखो अर्जुन भी कह रहा उसके रूप को देखकर कि हे सहस्त्र बाहु, हे 1000 भुजाओं के भगवान, जबकि श्री कृष्ण को नहीं पता कि काल कौन है और उसकी कितनी भुजा है। फिर भला कृष्ण के भगत अर्जुन को कैसे पता चल जाएगा? अर्जुन ने कौन सा सूक्ष्म वेद पढ़ा था जो अर्जुन को पता चल जाएगा कि काल की 1000 भुजा है। और जिस समय उसको काल रूप दिखाया गया उसका तो टट्टी पेशाब निकल गया बेचारे का वैसे ही। ऐसे समय में कोई उसकी भुजाएं गिनेगा क्या? 1 2 3 4 5। तो गुरुदेव भगवान ने आप और हम कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले भक्तों पर एक रहम किया है, ताकि हमें परमेश्वर के प्रत्येक वचन पर, गुरुदेव के प्रत्येक सत्संग पर और सूक्ष्म वेद पर हम लोग अंधविश्वास कर सकें। अन्यथा ऐसी स्थिति में अर्जुन नहीं था कि वो काल की भुजाएं गिने। अब भाई और बहनों, यहां पर एक सवाल खड़ा हो सकता है। आप भाई बहन यहां पर एक सवाल कर सकते हैं कि परमात्मा तो कभी किसी को मारता नहीं है, फिर भला परमात्मा अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित करेगा काल का रूप दिखा के? क्योंकि भगवान तो किसी को मारता ही नहीं है। भाई और बहनों, इस काल के माध्यम से ही परमात्मा लोगों को मारता है। इस काल के माध्यम से ही परमात्मा ने यहां का विधान बना रखा है, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेंगे। ये काल परमेश्वर के दरबार का नौकर है। धर्म राय दरबानी चेरा, सुर असुरों का करे निबेरा। जो जैसे कर्म करता है उस अनुसार दंड ये परमात्मा निर्धारित करता है धर्मराज के कागजों में, और उसी आधार से सबको जन्म मृत्यु लाभ हानि यहां पर प्राप्त होती है। रही बात कि परमात्मा किसी को मारता नहीं, तो भाई और बहनों, परमात्मा केवल जब धरती पर पूर्ण संत की भूमिका करने आता है, पूर्ण सतगुरु की भूमिका करने आता है, तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाने आता है, केवल उसी भूमिका में और उसी रूप में वो किसी को मारता नहीं है, चींटी को भी नहीं सताता है। क्योंकि जिस समय परमात्मा संत रूप में, साधु रूप में, सतगुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में होता है, उस समय बहुत सारे उसके फॉलोवर होते हैं, उसके भगत होते हैं। और यदि वो भगवान यदि लोगों को मारेगा या कुछ ज्ञान के विपरीत हरकत करेगा, तो उस भगवान को देखकर उसके फॉलोवर भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए जब जब परमात्मा धरती पर सतगुरु रूप में आता है, तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाता है, ज्ञान प्रचार करता है, मात्र उसी रूप में परमात्मा एक साधु की लीला करता है, साधु की भूमिका करता है। चींटी तक को भी ना सताता है, ना अपने अनुयायियों को सताने का कोई आदेश देता है। लेकिन जब परमात्मा साधु रूप में नहीं होता है, उस समय परमात्मा किसी भी दुष्ट का बक्कल उतार देता है। सतयुग में प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु को छाती फाड़कर नरसिंह रूप बनाकर किसने मारा?
इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने मारा, क्योंकि उस समय परमात्मा संत रूप में नहीं था, उस समय नरसिंह रूप में था। त्रेता युग में राम रावण युद्ध के दौरान श्री रामचंद्र जी की विशेष प्रार्थना पर, उनकी पुकार पर श्री राम का रूप बनाकर रावण की नाभि में तीर मारकर रावण को किसने मारा? इसी कबीर परमात्मा ने मारा, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने मारा। दुष्ट को दंड दिया उसके कर्म अनुसार। और जिस समय मारा उस समय परमात्मा साधु रूप में नहीं थे, सतगुरु रूप में नहीं थे। भस्मासुर ने भस्मकंडा प्राप्त किया, भगवान शंकर को मारने के लिए दौड़ा। भगवान शंकर ने भागते भागते आत्मा से परमात्मा से पुकार की, तो पार्वती का रूप बनाकर गंडस्त नाच नचवाकर, थोड़ी देर पहले आपने देखा कबीर सागर में, उस भस्मासुर को किसने मारा? इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने मारा। उस दुष्ट को भस्म किया, उसके कर्म अनुसार उसको दंड दिया। तो भाई और बहनों, जब ये परमात्मा धरती पर पूर्ण सतगुरु की भूमिका करने आता है, केवल उस रूप में परमात्मा एक साधु की तरह ही व्यवहार करता है कि संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिले असंत, और पतिव्रता चूके नहीं, चाहे धर अंबर दसकंत। तो संत रूप में परमात्मा किसी को कुछ नहीं कहता, उंगली भी नहीं करता, चाहे कोई उसके साथ कितना ही अभद्र व्यवहार क्यों ना करे। जैसे वर्तमान में वही कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में, संत रूप में, सतगुरु रूप में है। और आज इनके साथ में सन 1994 से लेकर वर्तमान समय तक 2 कोटि के जीवों ने काल प्रेरणा से कितना अभद्र व्यवहार किया है। करोथा कांड के समय 21 महीने रोहतक की जेल, उसके बाद 2014 बरवाला कांड के बाद वर्तमान 2024 तक 10 साल से जेल में। क्या परमेश्वर ने किसी को उप तक किया? क्या किसी को कोई श्राप दिया? क्या किसी के ऊपर कोई मुकदमा किया? नहीं। यदि आज सतगुरु जैसी हरकत करेगा संत रूप में, उसके फॉलोवर भी वैसा ही करेंगे। इसलिए संत रूप में परमात्मा किसी के साथ कुछ भी नहीं करता, ना कुछ कहता। और अपने अन्य रूप में परमात्मा छाती फाड़ देता है, जैसे हिरणाकुश की फाड़ दी, तीर मार देता है जैसे रावण के मार दिया। तो भाई और बहनों, यही परमेश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी करता है और सबको कर्मा अनुसार दंड भी यही देता है। चाहे वो काल के माध्यम से दिलवाए, चाहे काल में प्रेरणा करके दिलवाए, ये परमेश्वर का विधान है। क्योंकि काल केवल एक नौकर है। धर्मराय दरबानी चेहरा, यानी जो धर्मराय काल है, ये परमेश्वर कबीर जी के दरबार का चेहरा यानी नौकर है। और सुर असुरों का करे निबेरा, और अच्छी और बुरी आत्माओं का कर्म आधार से ये निर्णय करता है, निबेरा करता है, उनको दंड देता है। तो ये केवल एक नौकरी कर रहा है, बाकी सारी व्यवस्था ये परमात्मा खुद ही संभालता है। दूसरी बात भाई और बहनों, इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए, इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए एक बहुत ही विशेष आपको मैं उदाहरण दूंगा गुरुदेव के आशीर्वाद से। आपको मानना पड़ेगा कि हां, वास्तव में गीता का ज्ञान बोलते समय काल का रूप बनाकर सतगुरु रामपाल जी ने अर्जुन को जो दर्शन दिए, ये आप और हम वर्तमान वाली आत्माओं के ऊपर एक बहुत बड़ा रहम है। और काल क्यों अपना विराट रूप दिखाएगा? काल क्यों अर्जुन को अपना अविनाशी विधान तोड़कर, अपना अटल नियम तोड़कर अपने काल रूप के दर्शन कराएगा? और क्यों वो काल वो गहरी गहरी बातें सतलोक के विषय में, पूर्ण परमात्मा के विषय में गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन को बताएगा? क्यों बताएगा भाई? वो पागल है क्या? अरे विचार करो, हमें गुरुदेव भगवान ने क्या बताया कि परमात्मा ने सृष्टि रचना के साथ इस ब्रह्म को, इस काल को 5 वेद दिए थे। 5 वेद, जिन 5 वेदों में धर्म कर्म की, सतलोक में वापस जाने की क्या विधि है, ये काल कहां तक का भगवान है, पूर्ण परमात्मा कौन है, कहां रहता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, और पूरी सृष्टि रचना गुरुदेव ने लिखकर इस काल को दी थी 5 वेदों के रूप में। इस काल ने उन 5 वेदों को पढ़ा
और क्या बताया गुरुदेव ने कि जो पांचवा वेद था सूक्ष्म वेद, जिसमें इसकी पूरी पोल पट्टी खोल रखी थी, भगवान ने पूरा भक्ति का मार्ग बता रखा था, वो पांचवा वेद इस काल ने नष्ट कर दिया कि अगर ये जानकारी जीवों के पास में पहुंच गई तो मेरा तो लोक खाली हो जाएगा, मैं खाऊंगा क्या, जीव तो सारे मुक्त हो जाएंगे। तो इसने परमात्मा के विषय में, परमात्मा की भक्ति के विषय में, सृष्टि रचना के विषय में इसने वो सारी जानकारी उस पांचवें वेद सूक्ष्म वेद को इसने नष्ट कर दिया और बाकी चार वेद इसने अपने बड़े बेटे ब्रह्मा को दे दिए। ब्रह्मा ने फिर आगे ऋषियों को दे दिए। तो विचार करो भाई और बहनों, जिस काल ने परमात्मा प्राप्ति की जानकारी, सृष्टि रचना की जानकारी जानबूझ के नष्ट की कि कहीं जीवों के हाथ न लग जाए, फिर वही काल गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन को वही पांचवें वेद की सारी जानकारी क्यों बताएगा? जिस काल रूप में दर्शन देने के लिए अपनी पत्नी दुर्गा को मना कर दिया, अपने तीनों पुत्रों को दर्शन नहीं दिए, और काल की साधना करने वाले बड़े बड़े चुनक ऋषि जैसे, दुर्वासा जैसे, वशिष्ठ जैसे ऋषियों को उसने दर्शन नहीं दिए, फिर भला वो गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में अर्जुन को इतनी आसानी से कैसे अपनी जानकारी देगा? जिस जानकारी को उसने नष्ट कर दिया था, सूक्ष्म वेद में लिखी जानकारी को नष्ट कर दिया, भला वही सारी जानकारी फिर गीता जी का ज्ञान देते समय वो काल इतनी आसानी से कैसे बताएगा कि अर्जुन मैं काल हूं, सबको खाने आया हूं, अभी अभी प्रकट हुआ हूं? वो क्यों कहेगा कि मेरी प्राप्ति का एक ओम मंत्र है? वो क्यों कहेगा कि मैं तो ब्रह्मलोक में रहता हूं, और जो मेरी भक्ति करेगा, जो मेरी साधना करेगा, वो मेरे ब्रह्मलोक में जाने के बाद फिर वापस 84 लाख योनियों में आएगा? कौन कहेगा और क्यों कहेगा वो काल? अरे क्या कभी चोर कभी अपने आप को चोर कहेगा? चोर यदि कहीं चोरी करने जा रहा है तो वो क्या ये कहेगा कि मैं चोर हूं, मैं चोरी करने आया हूं और मैं चोरी करके लेके जाऊंगा? कभी नहीं कहेगा। जिस सूक्ष्म वेद को उसने नष्ट कर दिया कि यहां किसी भी प्राणी को परमात्मा के विषय में, सतलोक के विषय में, सृष्टि रचना के विषय में जरा भी जानकारी ना हो जाए, फिर वही काल गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में इतनी आसानी से अर्जुन को क्यों बताएगा कि अर्जुन अगर तुझे सनातन परम धाम की प्राप्ति करनी है, जहां जाने के बाद प्राणी फिर जन्म मृत्यु में नहीं आता, तो तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। अरे जिसने परमात्मा के मार्ग को नष्ट कर दिया था, पांचवा वेद जिसने नष्ट कर दिया था कि किसी को परमात्मा की जानकारी ना हो जाए, फिर वही काल भला इतनी आसानी से अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय अध्याय 18 श्लोक 62 में क्यों कहेगा? वो तो सतलोक का रास्ता बता रहा, सीधा सीधा अपनी भी साधना को घटिया बता रहा है गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, घटिया है, जन्म मरण में रखने वाली है। अरे उसका तो काम है जन्म मरण में रखने का, वो तो खुद ही भगवान बन के बैठा है, फिर भला वो अपनी भक्ति को घटिया क्यों बताएगा? क्यों अर्जुन को जन्म मरण से बाहर निकलने का रास्ता बताएगा? और क्यों कहेगा कि अगर तुझे सतलोक जाना है, परम धाम में जाना है, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले? अरे यहां तो इसने दुर्गा को भी इतना टाइट कर रखा कि मेरे किस ब्रह्मांड से अगर कोई जीव निकल गया तो मेरे से बुरा कोई नहीं है। और दुर्गा को इसने कंठ कमल में बैठा रखा है। कंठ कमल में बसे अविद्या, अविद्या यानी दुर्गा। इस काल ने दुर्गा को कंठ कमल में बैठा रखा है। कंठ कमल में बसे अविद्या, ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही। ये दुर्गा कंठ कमल में बैठकर हम जीवात्माओं के ज्ञान को और ध्यान को और हमारी जो है बुद्धि को ये भ्रमित करके रखती है कि किसी भी प्राणी को 21 ब्रह्मांड से बाहर निकलने की जानकारी प्राप्त ना हो जाए, कोई यहां से निकल कर ना चला जाए।
अरे जिस काल ने दुर्गा को जीवों को भ्रमित करने के लिए कंठ कमल में बैठा रखा है, वो काल इतनी आसानी से गीता जी में सारी बातें बता देगा अपने कालजाल से मुक्त होने वाली। अध्याय 4 श्लोक 34 में किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। अर्जुन को सतलोक जाने का मार्ग बता रहा है, जन्म मरण से छूटने का, कि अर्जुन तू किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा, भली भांति उसको दंडोत प्रणाम कर, सरलता पूर्वक व्यवहार कर, फिर वो तत्वदर्शी संत, वो ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 104 में संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष, उस कबीर भगवान की पूजा करनी चाहिए, जड़ तो वो परमात्मा है, ये सारी जानकारी क्यों देगा वो काल? अगर उसने ये सब जानकारियां देनी होती तो 5वें वेद सूक्ष्म वेद को फिर उसने क्यों नष्ट किया? उसमें सारी जानकारी ना थी, काल को दोबारा से इतनी मेहनत ही ना करनी पड़ती गीता का ज्ञान देते समय। तो भाई और बहनों, ये समस्त जानकारियां सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, इस कबीर परमात्मा ने महाभारत के युद्ध में काल के साथ आंख मिचोली खेलते हुए दी है। वो अर्जुन को काल रूप उस काल ने नहीं दिखाया, वो काल रूप सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दिखाया, ताकि आज हम विश्वास कर सकें। अन्यथा उसका तो अविनाशी नियम है कि किसी भी विधि से मैं अपना काल रूप नहीं दिखाऊंगा। अब आपके मन में फिर एक शंका आएगी कि महाभारत के युद्ध में तो काल भी अपना पूरा प्रयास कर रहा था अर्जुन के माध्यम से, और आप कह रहे हो कि कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भी अपना पूरा प्रयास खेल रहे थे। फिर दोनों शक्तियां एक समय में कैसे अपना काम कर रही थी? क्या काल को नहीं पता चला? नहीं पता चला भाई और बहनों। समर्थ उसी को कहते हैं, समर्थ उसी को कहते हैं जिस प्रकार इसी काल के 21 ब्रह्मांड में परमात्मा ने मिनी सतलोक बना रखा है, इस काल को नहीं पता। ये प्रहलादपुरी, ये ध्रुवपुरी परमात्मा ने अपनी तरफ से उन आत्माओं को दी हुई है, काल को नहीं पता इनका। और ठीक इसी प्रकार काल नहीं जान पाया जिस प्रकार राम रावण युद्ध हो रहा था। रामचंद्र धनुष लेकर रावण की नाभि में तीर मार रहा था, नहीं मर रहा था, अंत में भगवान से पुकार की और प्रयास भी कर रहा था। उसी समय परमात्मा कबीर जी, यही सतगुरु रामपाल जी प्रकट हुए सूक्ष्म रूप में, और वो धनुष और तीर तो रामचंद्र जी के हाथ में दिखाई दे रहा है, वो तो अपनी वैसी कोशिश कर रहा है, लेकिन निशाना किसने मारा? कबीर परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी ने। तो इसी प्रकार काल को लग रहा था कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, लेकिन उसी प्रकार जिस प्रकार राम रावण युद्ध में राम को लग रहा था कि मैंने मार दिया, मैंने मार दिया रावण को। नहीं, अगर राम ने ही रावण को मारना होता या रावण राम से मरता तो भाई 6 महीने तक रावण की नाभि में राम तीर मार रहा था। विभीषण ने बता दिया था इसकी नाभि में अमृत कुंड है, जब तक वो नहीं सुखाओगे तीर मार के ये नहीं मरेगा। 6 महीने हो गए थे रामचंद्र जी को निशाना लगाते हुए, नहीं लगा। अगर रामचंद्र जी ने ही रावण मारा होता तो 6 महीने में मार देता। तो ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, अगर ये काल ने ही गीता का ज्ञान देना होता, सतलोक की जानकारी देनी होती, तत्वदर्शी संत की जानकारी देनी होती, तो 5वें वेद सूक्ष्म वेद को वो नष्ट ही ना करता। तो इसी प्रकार परमात्मा महाभारत के युद्ध में आंख मिचोली खेल रहे थे। जैसे राम रावण युद्ध के समय उस राम को नहीं पता चला कि किसने मेरा रूप बना के और रावण के नाभि में तीर मार दिया। तो इस प्रकार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आप और हम आत्माओं के ऊपर एक बहुत बड़ी मेहर बख्शी है दाता ने। अन्यथा हमें कभी भी ये विश्वास नहीं हो पाता भाई और बहनों। इसलिए आज से पहले आत्मा सतलोक नहीं जा पाई, क्योंकि गीता का ज्ञान इतना क्लियर, इतने स्पष्ट रूप से, इतने सरल तरीके से जानकारी सतयुग में नहीं थी, त्रेता युग में नहीं थी, द्वापर पूरा बीत गया उस समय नहीं थी, द्वापर के अंत में जब कलयुग का प्रारंभ होने लगा उस समय महाभारत के युद्ध में यह गीता जी का ज्ञान दिया गया। और इस ज्ञान को समझे बिना, इस ज्ञान को पढ़े बिना और इतने सारे ये प्रमाण देखे बिना
आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती, काल के जाल से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए आप और हम पिछली पीढ़ी वाले भक्तों के ऊपर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने यह विशेष मेहर बख्शी है। परमेश्वर जी ने यह गीता का ज्ञान बोला पूरा का पूरा। काल ने जो अटपट करनी थी वो उसने कर दी, वो भी परमात्मा ने समझा रखी है। लेकिन सतलोक के विषय में जो जो जानकारी हमें गीता जी से प्राप्त होती है, जिन जिन श्लोकों में, वो सारी जानकारी और काल के विषय में जानकारी, अरे जब काल ने अपने विषय में, अपने घटिया नियम के विषय में और अपनी शकल के विषय में जब अपने पुत्रों को जानकारी नहीं दी, तो भला अर्जुन उसका क्या लगता। तो ये दया सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बख्शी, क्योंकि ये परमात्मा समर्थ है। ये किसी का भी रूप धारण कर सकता है। ये अक्षर पुरुष का रूप भी बना सकता है, ये काल का रूप भी बना सकता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप भी बना सकता है, ये किसी का भी रूप बना सकता है, क्योंकि ये अनंत कोटि कलाओं का प्रभु है। अब आपको उदाहरण देता हूं 2-3 कि हां, परमात्मा भी काल का रूप बनाता है। एक समय गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि गरीबदास जी महाराज जी जिस समय थे, वहां पर एक रूपनगर रियासत का राजा था मुसलमान। वो हिंदुओं से द्वेष करता था। उसने हिंदुओं के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। जब गरीबदास जी के पास में टैक्स लेने आए तो गरीबदास जी ने कहा कि भाई इतना ज्यादा टैक्स कैसे दिया जाएगा, और यह टैक्स यदि पूरी जनता पे लागू किया तो हम भी देंगे भाई, राजा के नियम को फॉलो करेंगे, और यदि हमें हिंदुओं के ऊपर स्पेशल टैक्स लगाया है तो हम नहीं देंगे। तो सैनिकों ने कहा कि केवल हिंदुओं के ऊपर लगाया है। तो गरीबदास जी ने मना कर दिया कि कह दो अपने राजा से कि हम टैक्स नहीं देंगे। अब वो राजा बड़ा अन्यायी था, मुसलमान था, लोगों को डरा के रखता था, उसका आतंक था। जो उसकी बात नहीं मानता था उसको या तो घोड़ों के पीछे रस्सियों से बांधकर घिसवाता था, या फिर भूखे शेर के पिंजरे में डाल देता था, ताकि आगे से राजा की अवज्ञा करने की कोई हिम्मत ना करे। तो राजा को जाकर सारी बात बताई। राजा ने कहा कि उनको बुलवाओ। गरीबदास जी के पास संदेशा गया कि आपको राजा ने बुलाया है। तो गरीबदास जी और साथ में उनके 5-7 भगत चले गए। अब राजा ने सोचा कि उसको सजा देनी है, उसने मेरी आज्ञा की अवहेलना कैसे करी। तो उस दिन पूरे नगर को इकट्ठा कर लिया गया। लोग भी तमाशा देखने आ गए कि आज राजा जो है उन लोगों को सजा देगा और भूखे शेर के बाड़े में, उसके पिंजरे में डालेगा और शेर उनको खाएगा, हम तमाशा देखेंगे। राजा और रानी भी एक मचान पर बैठ गए ऊपर। गरीबदास जी को और उनके भक्तों को भूखे शेर के बाड़े में खड़ा कर दिया गया और शेर को छोड़ दिया गया। अब शेर जैसे ही गरीबदास जी की तरफ खाने के लिए लपका, उसी समय गरीबदास जी ने आशीर्वाद भरा हाथ शेर की तरफ कर दिया। गुरुदेव ने बताया उसी समय वो शेर जो खाने के लिए लपका था, पूंछ को कुत्ते की तरह दुबा के गरीबदास जी के चरणों में आकर उनके चरण चाटने लग गया और बैठ गया। और उसी समय गरीबदास जी खड़े हुए। तो ध्यान से सुनना जो सत्संग अभी आप सुनने वाले हो गुरुदेव के मुख से। जैसे गरीबदास जी खड़े हुए तो जितने भी लोग तमाशा देखने के लिए आ रहे थे, और जो लोग जिस जिस भगवान को अपना इष्ट मानकर पूजते थे, उनको उसी रूप में गरीबदास जी ने दर्शन दिया। कोई हनुमान जी का भगत था तो गरीबदास जी उसको हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए। कोई माता जी का भगत था तो शेरावाली के रूप में उनको दर्शन हुए। कोई विष्णु जी का भगत था तो विष्णु के रूप में दर्शन दिए। हजारों लोगों को अलग अलग रूप में दर्शन दिए। और राजा को काल रूप दिखाया। राजा को गरीबदास जी ने कौन सा रूप दिखाया? काल का रूप दिखाया। और राजा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, चरणों में पड़ गया, माफी मांगे, बख्श दो परमात्मा, बख्श दो अल्लाह की जात। तो गरीबदास जी ने कहा भाई आगे से ऐसी गलती ना करना। और गरीबदास जी फिर उस शेर को लेके छुड़ानी में आ गए। 15-20 दिन तक वो शेर छुड़ानी में रहा और गरीबदास जी के साथ में गायों को चराने के लिए जाया करता था, लेकिन किसी को भी उसने खाया नहीं। और 20-25 दिन के बाद परमात्मा ने बताया कि गरीबदास जी ने शेर को छोड़ दिया। वो गांव के बाहर जंगल में चला गया और वहां पे उसने शरीर छोड़ दिया। तो अब आप ये सत्संग सुनिए 2-3 मिनट का। जब गरीबदास जी खड़े हुए तो अन्य सभी लोगों को उनके इष्ट रूप में दर्शन दिए
और उस मुसलमान राजा को काल के रूप में दर्शन दिए। किसके रूप में? काल के रूप में। कौन थे गरीबदास जी? खुद कबीर भगवान थे, सतगुरु रामपाल जी थे। तो बस इस पॉइंट को ध्यान रखना कि गरीबदास जी ने उस मुसलमान राजा को, उस नवाब को काल के रूप में दर्शन दिए। यानी परमात्मा काल का रूप भी बना सकता है, किसी को संदेह ना हो। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन को काल के रूप में दर्शन दिए। सुनिए सत्संग। एक समय की बात है, गरीबदास जी महाराज बहुत जमीन थी इनका, और फरूख नगर की रियासत में सुधानी पड़ती थी। जजर जो पड़ता था शहर, ये फरूख नगर की रियासत में पड़ता था। तो फरूख नगर का नवाब बहुत बदमाश था। उसने क्या किया कि हिंदुओं के ऊपर एक विशेष कर लगा दिया, जमींदारों पर विशेष कर, जो जमीन का। तो सबसे ज्यादा जमीन गरीबदासियां का। जब वहां पर वो पहुंचे, उनके वर्कर कर्मचारी, तो महाराज जी ने पूछा, भाई ये सभी पर लगा दिया या हमारे पर लगाया है, यानी हिंदुओं पर लगाया है? तो बोले काफिर काफिरों पर लगाया है। यानी तो राज साहब का जैसा वो माहुआ है कह दे, बंदी छोड़। बोले भाई हम फिर ये नहीं देंगे, आपका करवर नहीं देते, जा कह देते रहे राजा ने। जाको उन्होंने 21-19 लाई, तो राजा ने फिर सुनिश्चित भेज दिया कि या तो फलाने दिन यहाँ पर उपस्थित हो जाए, और नहीं तो घसीट के लाओगे घोड़े का बांध के। गरीबदास जी महाराज के साथ 4-5 हमारे जैसे भक्त, और साथ में गरीबदास जी फरूख नगर पहुंच गए। जब फरूख नगर पहुंचे, पता चला कि वो मुर्जे में आ गए। राजा ऐसे जो उनकी आज्ञा की अवहेलना करने वालों को बहुत खतरनाक सजा देता था। उन्होंने या तो घोड़ों को पीछे बांध कर घुमा घुमा कर मारता था, और या फिर एक ऐसा उसने मकान बना रखा था, चारों तरफ ऊंची ऊंची कच्ची दीवारें बनवाकर मिट्टी की, और उसके अंदर बाड़ा कहते थे उसको, उसके अंदर उस दोषी को रोक देता था, और साथ में भूखे शेर को पिंजरे से निकलवा देता था। और वो भाग भाग कर, और शेर उनको ऐसे नचा नचा कर मारता और खाता था। साथ में सारे नगरी वाले को कह दिया जाता था कि सभी आकर के उस तमाशे को देखेंगे बाई ऑर्डर, कि ताकि और भी इस बात से घबरा जाए कि राजा की बात का अवहेलना करने की ये बूढ़ी सजा होती है। गरीबदास जी को बाड़े में रुकवा दिया सभी भक्तों के साथ। राजा अपने मकान पर बैठ गया, जहां पर राजा और रानी देख कर तमाशा देखा करते थे बैठ करके। चारों तरफ से दुनिया देख रही है, और गरीबदास जी सामने बैठे हैं, और 5-4 भगत जो गए थे वो भी साथ बैठे। भूखे शेर का पंजरा वहां से खोल दिया जाता है, और शेर एकदम ऐसे टूट का पड़ता है कि जैसे अब खा जाएगा। बंदी छोड़ गरीबदास जी ने ऐसे कर दिया। वो शेर जैसे कुत्ता होता है ऐसे दूम दबोच लेता है, और आके के बंदी छोड़ के पैरों को चाटना शुरू कर देता है। बोल सतगुरुदेव। इस बात को देखकर सभी को पसीने आ जाते हैं। गरीबदास जी खड़े हो जाते हैं। अब खड़े हुए तो ऐसे नजर आए, जो भी जिस इष्ट के रूप में देख रहा था उन्हीं के रूप में दर्शन दे रहे हैं, और नवाब को काल दिखाई दे रहे। नवाब ने वहीं से हाथ जोड़ दिया, महाराज जी मुझे बख्श दो, और नवाब को काल दिखाई दे रहे। नवाब ने वहीं से हाथ जोड़ दिया, महाराज जी मुझे बख्श दो, और नवाब को काल दिखाई दे रहे। नवाब ने वहीं से हाथ जोड़ दिया, महाराज जी मुझे बख्श दो। बंदी छोड़ बोले नीचे आ गया। नीचे आ गया, डंडों प्रणाम करे, खाड़ी कर लिए, पैर पकड़ के छोटे को कहने लगा, तो अल्लाह की जात हो, तुम खुदा हो, मुझे रब बख्श दो मालिक, मेरे से गलती होगी। कहने लगा, मेरी बात सुन दे ध्यान से, क्या कि ये कर किसी पर नहीं होना चाहिए, या तो राजा समदृष्टि होना चाहिए, आपकी जरूरत है, आपके ऊपर आश्रित बेचारे सब कपाल बच्चे हैं, या तो सम्मान कर रहे हैं, और नहीं तो भाई इतना खतरनाक कर इस समय में कोई भी फूक है। फिर कह दिया कि जी मेरे साथ तेरे राज में नहीं होगी, नहीं। इसके अलावा भाई और बहनों, एक और प्रमाण, जब राजा सिकंदर लोदी कबीर परमात्मा का भगत होने के बावजूद जनता के दबाव में आकर परमेश्वर के हाथों में हथकड़ियां डालकर दिल्ली ले आया खूनी हाथी से मरवाने के लिए। कथा हम सब ने सुन रखी है,
छोटा सा भी आपको वीडियो भी सुनाएंगे गुरुदेव भगवान का। परमात्मा ने पहले तो हाथी को सिंह रूप दिखाया, फिर उसके ड्राइवर को दिखाया, फिर राजा को सिंह रूप दिखाया, और सिंह रूप के बाद में कबीर परमेश्वर जी ने राजा को अपना विराट रूप दिखाया, विराट रूप। और राजा उस रूप को देखकर भयभीत हो गया, डर गया सिकंदर लोदी, कांपने लगा और चरणों में आकर गिर गया, हे अल्लाह की जात, हे अल्लाह की जात। अब भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी समय अनुसार हम तुच्छ बुद्धि जीवों की तुच्छ बुद्धि को देखते हुए स्पष्ट रूप से यह बात नहीं कह पाते हैं कि परमात्मा ने काल का रूप बनाया था, क्योंकि काल परमात्मा से बिल्कुल एंटी है। सृष्टि रचना के माध्यम से काल परमात्मा से बिल्कुल एंटी है। तो हमारे मन में बहुत प्रकार की शंकाएं हो जाएंगी, संदेह हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव ने उस समय केवल इतना ही कह दिया कि परमात्मा ने अपना तेजोमय रूप बनाया, जैसे उनका सिर आसमान से लग रहा है। और सिकंदर लोदी कांपने लगा, भयभीत हो गया, डर गया और चरणों में गिर गया, हे अल्लाह की जात। लेकिन सच्चाई क्या थी? सिकंदर लोदी को किस रूप में दिखाई दिए परमात्मा? काल के रूप में। कबीर परमात्मा ने 650 साल पहले, इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने, जो 650 साल पहले कबीर दास नाम से आए हुए थे, उस समय फिर सिकंदर लोदी को काल के रूप में दर्शन दिए। वो विराट चेहरा, ओछा माथा, लंबे दांत, विकराल शरीर। लेकिन अपने मुख से नहीं कहा गुरुदेव ने, लेकिन गरीबदास जी की वाणी के माध्यम से परमात्मा ने सच्चाई बता दी। और परमेश्वर ने गरीबदास जी की वाणी के माध्यम से क्या कहा कि जम बहाइयां अंगड़ाइयां ले, ऊंचे भये दयाल, और गरीबदास उत्साह को जैसे दर्शा काल। क्या कहा? गरीबदास उत्साह को, उस सिकंदर लोदी को, उस राजा को ऐसे लगो जैसे काल, मानो दर्शा काल। वाणी में स्पष्ट लिख दिया, गरीबदास जी ने वाणी में स्पष्ट लिख दिया कि सिकंदर लोदी को कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने उस समय काल के रूप में दर्शन दिए। अन्यथा परमात्मा के रूप में अगर उसको दर्शन होते तो परमात्मा का रूप देख के कोई डरता है क्या कभी? सिकंदर लोदी जिस परमात्मा की शरण में था, कबीर जी की शरण में था, अगर कबीर जी अपना वही रूप अगर उसको दिखा देते अगर बड़ा करके, तो सिकंदर लोदी क्यों डरेगा भाई? तो वाणी में गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया कि मानो दर्शा काल। तो भाई और बहनों सुनिए ये सत्संग, और दास बार बार रिप्ले करेगा उस वाणी को, गरीबदास जी की वाणी को, कि जम बहाइयां अंगड़ाइयां ले, लंबे भये दयाल, और गरीबदास उत्साह को मानो दर्शा काल। यानी काल के रूप में सिकंदर लोदी को दर्शन हुए, जिसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सुनिए सत्संग। जैसी भक्ति कबीर की ऐसी करे न कोय, गरीबदास कुंजर थके उल्टा भाग्या रोए। कुंजर माने हाथी, रो के भाग्या चिंगाड़ मार के। दूम गोए मुंडी धुन सेन न समझे एक। अब वो हाथी मुंडी गोए हैं और दूम यानी पूछड़ बोझ के और मुंडी नो करके भागन की सोचा है। कहते दूम गोए मुंडी धुन सैन न समझे एक। गरीबदास दिखे नहीं आगे खड़ा अलेख। अलेख वो पूर्ण परमात्मा खड़े, सबने दिखा नहीं। पीलवान देखा तब खड़ा केरी संगे। पीलवान ने देखा महावत ने, पीलवान देखा तब ये खड़ा केरी संग। गरीबदास आए तो हाँ धर्मौला बहुरंगे। खुद मौला खुद मालिक आए हैं अन्य रूप बना के। उतरे मौला अरस्त, उतरे मौला अरस्त। मौला माने मालिक, कुल धनी, सतलोक से ऊपर से अर्श से आसमान से उतरे हैं। उतरे मौला अरस्त भाव भक्ति के हेत। आप अपने बच्चों के प्यार में भक्ति यथार्थ भक्ति देने के लिए वो मौला मालिक खुद उतर के आया है। उतरे मौला अरसत भाव भक्ति के हेत। गरीबदास तब सहा लखे कबीर पुरुष सहेत। लीला की कबीर ने दो रूप में रह दी से।
गरीबदास कबीर के जैसे पास खड़े जगदीश। परमात्मा दो रूप दिखे वहां, पहले तो एक तरफ से कबीर जी, दूसरे परमात्मा दिखे। फिर परमात्मा दो रूप दिखे वहां, पहले तो एक तरफ से कबीर जी, दूसरे परमात्मा दिखे। फिर परमात्मा दो रूप दिखे वहां, पहले तो एक तरफ से कबीर जी, दूसरे परमात्मा दिखे। फिर दोनों एक हो गए। फिर क्या कहता है, जम्भाई अंगड़ाइया लंबे बहे दयाल, गरीबदास उत्साह को मानो दर्शा काल। 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 कोट चंद्र शशि भाने मुख गिरद कुंड दुम लीले, गरीबदास ता नाटक वह भाग गए रणफील। तो भाई और बहनों, सत्संग से आपको क्लियर हो गया कि कबीर परमात्मा किसी का भी रूप बना सकता है। जब गरीबदास जी के रूप में कबीर परमात्मा ने उस नवाब को काल रूप दिखाया, जब सिकंदर लोदी को 650 साल पहले काल रूप दिखाया, तो भाई फिर गीता जी का ज्ञान देते समय महाभारत के युद्ध में क्या परमात्मा काल रूप नहीं दिखा सकता? तो ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आप और हम पिछली पीढ़ी वाले जीवों पर एक विशेष मेहर की है, एक रजा की है। और ये गीता जी का ज्ञान ज्यादातर कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने बोला है। गीता जी के जिस ज्ञान में जिन जिन श्लोकों में काल के विषय में पूरी जानकारी है और शतलोक जानने की पूरी विधि है, तत्वदर्शी संत की पूरी जानकारी है, वो सारा ज्ञान सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने ही, चाहे कोई भी रूप बनाया हो, चाहे श्री कृष्ण जी का बनाया हो या फिर काल का बनाया हो, ये सारी जानकारी जो भक्ति से संबंधित है, काल के जाल से मुक्त होने वाली है, ये सारी जानकारी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बोली है। अन्यथा ये काल अपने विषय में कभी भी अपनी जानकारी नहीं देगा, ये कभी भी सच्चाई नहीं बताएगा। इसका तो काम है जीवों को भ्रमित करना। अरे हम एक वाणी पढ़ते हैं परमात्मा की, जिसमें परमात्मा कहते हैं कि भाई भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तने। किसको कह रहे हैं परमात्मा? काल को। कि भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तने। सत्य पुरुष बुला दिया और आप जना लिया, और कुछ ना सोची काल तने। कि तूने सतपुरुष को तो बुला दिया, तूने 5वें वेद को नष्ट करके उस सत्य पुरुष कबीर जी को तो बुला दिया, उसकी जानकारी समाप्त कर दी, और तूने खुद को भगवान साबित कर दिया इन जीवों के सामने। सत्य पुरुष बुला दिया, आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। तो भाई जिसने सत्य पुरुष की जानकारी मिटा दी, जिसने भगवान का नामो निशान मिटा दिया था, फिर वो गीता जी में इस प्रकार की जानकारी इतनी आसानी से क्यों बताएगा उसी भगवान के बारे में? जो जो जानकारी उसने नष्ट कर दी थी, वही सारी जानकारी गीता के ज्ञान में अर्जुन को क्यों बताएगा? तो बताने वाला वो काल नहीं था, बताने वाला सतगुरु रामपाल जी भगवान था। ये आप और हम पिछली पीढ़ी वालों पर एक रहम किया परमात्मा ने। इतना सरल ज्ञान, इतना सुलझा हुआ ज्ञान वेदों का परमेश्वर ने गीता जी के ज्ञान के माध्यम से आप और हम तक पहुंचा दिया। ये हमारे मोक्ष में सहायक है, हमारे विश्वास को दृढ़ करेंगे ये बातें। तो भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी रजा, ये बहुत बड़ी मेहर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की आप और हमारे ऊपर। क्योंकि हमारे गुरुदेव समर्थ हैं, स्वयं भगवान है, अल्लाह अकबर है, कबीर परमेश्वर हैं। इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो ये कहता है कि ये काम भगवान नहीं कर सकता या ऐसा भगवान नहीं कर सकता, गुरुदेव कहते हैं उसको तो भक्ति की ABCD का भी ज्ञान नहीं है। जो अपने भगवान पर संदेह करता कि भगवान ये नहीं कर सकता, भगवान कुछ भी कर सकता है। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया, पाछे करी रसोई। तो भाई और बहनों, गीता ज्ञानदाता ने तो सौगन खा रखी है कि मैं तो किसी को अपने काल रूप में दर्शन दूंगा ही नहीं, मैं तो अपनी जानकारी दूंगा ही नहीं, जन्म मरण से बाहर निकलने की जानकारी दूंगा ही नहीं, वो तत्वदर्शी संत की जानकारी दूंगा ही नहीं, सतलोक के विषय में कोई जानकारी नहीं दूंगा। फिर क्यों गीता में इतनी आसानी से जानकारी दे दी उसने? तो ये समस्त जानकारी भक्ति से संबंधित,
देने वाला वो काल नहीं था, ये सारी रजा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बख्शी हुई थी। भाई और बहनों, बहुत बड़ी मेहर, बहुत बड़ी दया। और अगर किसी को लगता है कि भाई गीता जी में जो भी जानकारी दी है वो काल ने दी है सारी की सारी, तो चलो भाई और बहन लोग कुछ समय के लिए आपकी बात मान लेते हैं कि गीता जी में सारी की सारी जानकारी अपने विषय में, परमात्मा के विषय में, सतलोक के विषय में इस काल ने दी है। तो चलो गीता जी के ज्ञान में तो भाई इसने महाभारत का युद्ध करवाने के लिए, करोड़ों लोगों को मरवाने के लिए इसने सारी जानकारी दे दी, अर्जुन को डरा दिया, वरा दिया, सारा काम कर दिया। अरे उसके बाद तो काल को होश आना चाहिए था, उसके बाद तो काल को होश आना चाहिए था। जब वेद व्यास को दिव्य दृष्टि दी गई गीता का ज्ञान लिखवाने के लिए, तो क्या उस समय भी काल बेहोश था क्या? क्या उसको इतना भी ध्यान नहीं आया कि मैंने गीता जी में क्या क्या बोल दिया, और ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो सारी सतलोक की जानकारी दे दी, मैंने तो तत्वदर्शी संत की जानकारी दे दी, हैं? मैंने तो अपने विषय में भी जानकारी दे दी, मैंने तो मेरा रूप भी दिखा दिया, और मेरा तो नियम टूट गया। अगर ये बात लोगों तक पहुंच जाएगी तो लोग तो मेरे को छोड़ के फिर उस तत्वदर्शी संत की खोज में लग जाएंगे, सब लोग सतलोक चले जाएंगे, मैं क्या खाऊंगा यहां पर? फिर उसके बाद उसने वेद व्यास को दिव्य दृष्टि क्यों दी? क्या मूर्ख था क्या काल? मूर्ख है क्या जो 21 ब्रह्मांड संभाल रहा है? उस वेद व्यास को गीता लिखने के लिए, 18 पुराण लिखने के लिए वो दिव्य दृष्टि इस काल ने नहीं दी, वो दिव्य दृष्टि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दी, इस कबीर परमात्मा ने दी। क्योंकि 5वें वेद सूक्ष्म वेद को समझने के लिए जब वो परमात्मा धरती पर तत्वदर्शी संत रूप में आता है और 5वें वेद को जब वो पढ़ाता है, तो 5वें वेद पर यकीन करने के लिए, 5वें वेद को समझने के लिए ये 18 पुराण, ये गीता जी का ज्ञान सहायक है। अगर ये गीता का ज्ञान ना होता, 18 पुराण अगर परमात्मा वेद व्यास से ना लिखवाते, इन देवी देवताओं का चरित्र, इनके जन्म मृत्यु, इनके कुकर्म, काल के विषय में जानकारी, तो भाई और बहनों सूक्ष्म वेद पे भला हम कैसे यकीन करते? ये प्रमाण देख देख के तो हमने अपने गुरुदेव की बातों पे यकीन किया है। अरे आज से पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का प्रथम चरण बीत गया, किसी भी आत्मा ने गुरुदेव के ज्ञान पर विश्वास क्यों नहीं किया? यही तो ज्ञान बताया करते थे सारा का सारा, सूक्ष्म वेद ही तो बताया करते थे। लेकिन उस समय ना तो 18 पुराण थे, ना गीता जी का ज्ञान था, इसलिए वो आत्मा सूक्ष्म वेद पर यकीन नहीं कर पाई। तो वेद व्यास को जो दिव्य दृष्टि दी गई उसके बाद गीता का ज्ञान लिखने की, गीता जी लिखने की, ये काल ने नहीं दी। मानो आपके अनुसार काल ने गीता का ज्ञान बोलने में तो गलती कर दी, तो क्या वेद व्यास को दिव्य दृष्टि देके फिर गीता का वही ज्ञान वैसा का वैसा लिखवाने की गलती करेगा क्या? तो ये सारा खेल परमपिता परमात्मा कबीर जी का, सतगुरु रामपाल जी भगवान का, आप और हम आत्माओं को यहां से निकालने के लिए, ताकि हम विश्वास करें अपने गुरुदेव के सत्संगों पर, 5वें वेद सूक्ष्म वेद पर, हमें पता चले कि वास्तव में काल क्या है, ये कितना घटिया है, इसकी साधना किस स्तर की है। ये सारी जानकारी परमात्मा ने ही गीता जी के ज्ञान के माध्यम से आप और हम आत्माओं तक पहुंचाई है। तो भाइयों और बहनों, गुरुदेव भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमसे इतना लगाव है इनका, हमारे लिए परमात्मा सतयुग से युगों युगों से कितना संघर्ष करते आ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, जुग 70 हम ज्ञान दिया, जीव न समझा एक, और गरीब दास घर घर फिरे, वो धरे कबीरा भेक। इतना दुखी हो रहा है आज परमात्मा आप और हमारे लिए। सन 1994 से गुरुदेव भगवान ऐसा अनमोल निर्मल ज्ञान घर घर जाकर दे रहे हैं, गांव गांव जाकर दे रहे हैं। क्या स्वार्थ है इनका? अच्छी खासी नौकरी थी, बढ़िया परिवार था, खाते पीते मौज करते। क्यों परमेश्वर ने दुनिया की बुराई मोल ली? क्योंकि ये परमात्मा है, आत्मा का पिता है, हमारा दुख इनसे देखा नहीं जाता। ये परमेश्वर अपनी आत्माओं के लिए कुछ भी कर सकता है, और इन्होंने ऐसा ही किया, और हम तक आज ये ज्ञान पहुंचाया, आज अपनी पहचान करवाई। क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमात्मा ने कुछ आत्माओं को अपने साथ लेकर जाना है।
गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चों, जब से तुम बिछुड़ कर आए हो, सतयुग से मैं यहां पर विमान भेजना शुरू कर देता हूं। सतलोक से रोजाना एक विमान त्रिकुटी पर आता है कि काश मेरा कोई बच्चा आ जाए, आ जाए, आ जाए। लेकिन कोई भी परमेश्वर की भक्ति साधना को स्वीकार नहीं करता। कोई भी गुरु रूप में आए हुए परमात्मा को इष्ट मानकर, भगवान मानकर नहीं पूजता। अन्य को पूजते रहते हैं, फोटोओं को पूजते रहते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि बच्चों, आज तक वो विमान खाली जाता है। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में आत्माएं उस पर सवार होती हैं। और कब सवार होती हैं? जब परमात्मा इतनी अनगणित लीला करता है। हाल ही हिसार जेल से आई ऑडियो में क्या कहा गुरुदेव ने कि बच्चों, उस परमेश्वर की अनगणित लीलाएं हैं, कोई वारन पार नहीं है। तो गीता का ज्ञान देने के लिए परमेश्वर ने जिस प्रकार से लीला की है, यह परमेश्वर की उन्हीं लीलाओं में से है। सुनिए छोटा सा सत्संग जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि उस परमेश्वर, उस कबीर भगवान की अनगणित लीलाएं हैं, अनगिनित, कोई वारन पार नहीं है। तो यही लीला परमेश्वर ने गीता का ज्ञान देते समय की आप और हमारे लिए। सुनिए। आज आप इस ज्ञान को, मालिक की इस वाणी को सुनोगे, आत्मा आत्म विभोर होया करेगी, भावुक होया करेगी, रोया करेगी अपने मालिक ने। पहले तो ये विचार करोगे, हे भगवान देख कहाँ खड़े थे, किसने भगवान माने बैठे थे, और कितने दिन में जाकर बात सरे गली है, कितने दिन में बात सेट हुई दिमाग में कि सचमुच दिस इज गॉड, ही इज गॉड, कबीर इज गॉड। बच्चों, एक नहीं, अनगिन लीला है इस दाता की, अनगिन, जिसका कोई वार पार नहीं। बच्चों, एक नहीं, अनगिन लीला है इस दाता की, अनगिन, जिसका कोई वार पार नहीं। बच्चों, एक नहीं, अनगिन लीला है इस दाता की, अनगिन, जिसका कोई वार पार नहीं। और सुनाता हूं, गरीबदास जी ने तो भर रखा कति वरत अपने मालिक की महिमा से। आत्मा रोती है खुशी में, हे भगवान पापियों को कैसे शरण में लिया, कैसे समझाया, क्या बता। तो भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं आप जियों को परमपिता परमेश्वर, कबीर देव, सतगुरु रामपाल जी भगवान की लीलाएं समझ में आ रही होंगी। ये परमेश्वर क्या क्या लीला कर सकता है, अभी आप और हम इनकी महिमा से पूर्णतया अपरिचित हैं। हमें अंश मात्र भी परमेश्वर की लीला का ज्ञान नहीं है। ये तो केवल भगवान ने उतनी बुद्धि बख्शी आप और हमें जितना सतलोक जाने के लिए पर्याप्त है। अन्यथा इस परमेश्वर की, इस सतगुरु की लीलाओं का कोई वारन पार नहीं है। अथाह है, अथाह, हमारे अंदर समा ही नहीं सकती। जिस प्रकार समुद्र कितना बड़ा होता है, अथाह होता है, और एक चिड़िया की प्यास केवल एक बूंद से बुझ जाती है। तो आप और हम जीव आत्माएं चिड़िया हैं। हमारे अंदर केवल एक बूंद ही तत्व ज्ञान की समा सकती है, जबकि समुद्र अथाह है। आप और हमारा ये दिमाग 1 या 2 MB का है, और परमेश्वर का ज्ञान समुद्र की तरह अरबों खरबों जीबी का है। तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने केवल हमारे ऊपर उतनी रजा करनी है कि हम इस परमेश्वर को और इस ज्ञान को समझकर मर्यादा में रहकर सतलोक के लिए प्रस्थान करने को तैयार हो जाएं। तो जब परमेश्वर आप और हमारे लिए काल से टक्कर लेकर इस प्रकार की अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं, जिनके विषय में आज से पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, क्या गीता का ज्ञान भी हमारे गुरुदेव भगवान की रजा से ही संभव हुआ है? क्या परमेश्वर काल का रूप बनाकर भी अपनी आत्माओं को काल के जाल से निकालते हैं? ऐसी ऐसी अद्भुत लीला करते हैं परमात्मा। इसीलिए तो इनको अनंत कोटि कलाओं का प्रभु कहा जाता है। अनंत कोटि कलाओं का प्रभु, जो कुछ भी कर सकता है। अब भाइयों और बहनों, आपको अंत में एक बहुत ही गहरा अकाट्य प्रमाण और देते हैं गीता जी से ही। उसके बाद आपको बिल्कुल भी संशय नहीं होगा कि गीता जी में ज़्यादातर ज्ञान, यानी विशेषकर गीता जी में वो अध्याय और वो श्लोक जिनमें गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी और परमात्मा के विषय में जानकारी दे रहा है। काल तो अपने से अन्य परमात्मा के विषय में जानकारी देगा नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही अपने आप को परमात्मा बना के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जिन जिन अध्यायों में, जिन जिन श्लोकों में अपने से अन्य परमात्मा के विषय में जानकारी दी गई है, और वहाँ पर क्या कहा जा रहा है,
सबसे पहले आपको गीता जी अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 5 और 6 सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से दिखाते हैं, सुनाते हैं। आप थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए, उसके बाद दास गुरुदेव के आशीर्वाद से आपको समझाएगा। ये देखिएगा गीता जी श्रीमद् उद्ध गीता अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 5 में, जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित केवल मनमाना कल्पित घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना से आसक्त और बल के अभिमान से युक्त भी युक्त, शरीर से युक्त। छठे में कहा कि शरीर रूप से सथित भूत समुदाय को और अंतःकरण में सथित मुझ परमात्मा को भी वो क्रस करने वाले हैं, यानी दुखी करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव वाले जान। अब क्या बता दिया कि जो अपनी मनमानी तो घोर तप तपते करते हैं तो उनको शास्त्र विधि त्याग कर, क्योंकि शास्त्र के अनुसार जो तप लिखा है वो और है, वो 3 प्रकार के तप हैं। वो तप नहीं, उनको एक अलग से साधना बताई। जैसे हरिश्चंद्र ने वचन तप किया था कि मैं सत्य बोलूंगा, असत्य नहीं कहूंगा, उसके कारण उसने जो भी यातनाएं सहन करनी पड़ी, उसने सत्य बोला, वो तप था। अब जैसे ये दास सत्य बोल रहा है, सच्चाई कह रहा है, हमें भी यातना सहन करनी पड़ी, जेल में भी जाना पड़ा, झूठे मुकदमे भी बना दिए, ये हमारा तप है। और तप का फल भगवान कबीर परमेश्वर सबको देता है। जैसे प्रहलाद ने यही सत्य बोलने का तप किया था, वाणी वाला तप किया था। अपने पिता से कह दिया था कि तू भगवान नहीं है और तेरे द्वारा बताई गई साधना परमात्मा प्राप्त नहीं करा सकती, उस परमात्मा की भक्ति से ही मोक्ष होगा। इसी से पिता पुत्र का झगड़ा हो गया और उसने खूब सताया। वो जो तप था उसको तप, वो शास्त्र अनुकूल तप था। और जो आंख मीच कर कितने बर्फ में खड़े होकर कितने ऊपर न पाक रखे, कितने झूल गाल के, ये शास्त्र विरुद्ध और मनमाना आचरण तप है, ये नहीं करना चाहिए। तो भाई और बहनों, आपने गुरुदेव के मुख कमल से सुन लिया है। अब ये वही गीता जी है और गीता जी का 17वां अध्याय है और 17वें अध्याय का ये श्लोक नंबर है 5। अब इसमें क्या कहा गया है? अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपय जना, दंभ अहंकार युक्ता काम राग बलाविनता। क्या कहा गया है? काल। आज से पहले जो हम ज्यादातर भाई बहन समझ रहे थे कि काल ने ही गीता जी का ज्ञान दिया है। काल ने गीता का ज्ञान दिया है, बहुत सारा ज्ञान दिया है, लेकिन वो ज्ञान काल ने, ब्रह्म ने बिल्कुल भी नहीं दिया जिस ज्ञान में अपने से अन्य किसी और परमात्मा की जानकारी बताई जा रही है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना भाई और बहनों। हम यही सोच के चलते हैं कि काल कह रहा है, तो काल क्या कह रहा है? जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित यानी मनमाना घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं। अब चलते हैं 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 6 में, ये वाला। शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करते हैं, अर्थात दुखी करते हैं, कृश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। काल क्या कह रहा है, गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध घोर तप तपते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, वे शरीर में स्थित मुझ परमात्मा को भी दुखी करते हैं, वो कृश करते हैं। कौन कह रहा है? एक बार सोच के चलते हैं, काल कह रहा है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता काल ही प्रसिद्ध है वर्तमान में। तो काल कह रहा है कि जो व्यक्ति घोर तप करते हैं, मनमाना शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, उस मनुष्य शरीर में मुझ परमात्मा को भी यानी मुझ काल को भी वो दुखी करते हैं, वो कृश करते हैं। और ऐसे निकम्मे तो आसुर स्वभाव को धारण किए हुए हैं, ऐसे अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान।
अब भाई और बहनों, गुरुदेव के ज्ञान आधार से अब हम आगे बात करेंगे, सृष्टि रचना के आधार से अब हम आगे बात करेंगे। यहां तो काल कह रहा है कि जो घोर तप तपते हैं वो मानव शरीर में स्थित मुझ परमात्मा को दुखी करते हैं, वो कृश करते हैं, वो तो असुर स्वभाव वाले हैं। भाई और बहनों, काल ये शब्द बोल ही नहीं सकता, काल को ये शब्द बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि काल ने तो खुद सतलोक में तप किया था। प्रथम बार 70 युग, फिर 70 युग, और उसके बाद में 65 युग या 62 युग जो परमात्मा बताते हैं। काल ने तो सतलोक में घोर तप तप के, जो कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, सतलोक के हिसाब से वहां के नियम और विधान के विपरीत था तप करना। तो काल ने तो खुद तप किया और परमात्मा को दुखी किया, और तप करके, घोर तप करके, एक पैर पे खड़ा होके इसने सतलोक में तप किया, परमात्मा बताते हैं। और इसने 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए। फिर काल यहां पर ये क्यों कह रहा है कि जो घोर तप करते हैं वो मुझे दुखी करते हैं? उसके बाद परमात्मा ने सृष्टि रचना में आगे बताया, जब ब्रह्मा जी को इसने कमल के फूल के ऊपर सचेत कर दिया और ब्रह्मा जी देखने लगा कि चारों तरफ जल ही जल है, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं। उसी समय इस काल ने आकाशवाणी की और ब्रह्मा जी को क्या कहा? तप करो, तप करो, तप करो। तो जो अगर गीता जी का ज्ञान यदि काल ने ही बोला है, विशेषकर इस अध्याय की हम बात करें, अध्याय 17 श्लोक नंबर 5 और 6 पढ़ लेना। अगर ये अध्याय 17 का 5 और 6 श्लोक यदि काल ने बोला है, काल ने ज्ञान दिया है अर्जुन को, जो कह रहा है कि जो मनुष्य घोर तप करते हैं वो मुझे दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, तो भाई फिर ब्रह्मा जी को आकाशवाणी भी तो इसी ने की थी कि तप करो, तप करो, तप करो। फिर इसने ब्रह्मा को आकाशवाणी क्यों की? अगर ये तप करने से दुखी होता है तो ब्रह्मा जी को तप करने की आकाशवाणी क्यों की? और परमेश्वर ने क्या बताया अपने एक शब्द में? भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तने, सत्य पुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। और आगे फिर क्या बताया परमात्मा ने? क्या बताया काल के विषय में? ये तो खुद तप करवाता है। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हम मोक्ष दियो, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। ये तो खुद ऋषि मुनियों में कुप्रेरणा करके तप करवाता है, शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करवाता है। फिर ये काल गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 5 और 6 में क्यों कहेगा कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर घोर तप करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, वो मुझ परमात्मा को दुखी करते हैं? ये काम तो ये खुद करवाता है। तो इस अध्याय में यहां पर ये काल नहीं कह रहा, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग के ये तप करना, मनमाना आचरण करना, इससे तो परमात्मा दुखी होता है। अविनाशी परमात्मा कबीर साहेब, सतगुरु रामपाल जी भगवान दुखी होते हैं। काल को तो आनंद आता है जीवों को फंसाने में, जैसे ब्रह्मा जी को आकाशवाणी कर दी तप करो, तप करो, और खुद इसने सतलोक में तप किया। फिर गीता अध्याय 17 श्लोक 5 और 6 में अगर इस काल ने ही गीता का ज्ञान दिया है इस श्लोक में, तो भाई ये तप करने वालों से नाराज क्यों होगा? क्योंकि ये तो खुद तप करवाता है। तो भाई और बहनों, यहां पर कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर घोर तप करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, वो शरीर में स्थित मुझ परमात्मा को भी दुखी करते हैं, वो कृश करते हैं। तो भाई और बहनों, गीता जी में वो ज्ञान जहां पर गीता ज्ञानदाता काल के अलावा किसी अन्य परमात्मा की जानकारी दी गई है, या सतलोक के विषय में जानकारी दी गई है, या तत्वदर्शी संत के विषय में जानकारी दी गई है, या काल के मनमाने आचरण या इसके पाखंड और अज्ञान के विषय में जानकारी दी गई है, या ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति ना करने के विषय में जानकारी दी गई है, या ये ब्रह्म कहाँ रहता है ये जानकारी दी गई है,
या इसके जन्म और मरण होते हैं, ये जानकारी दी गई है। ये सारी की सारी जानकारी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने ही गीता जी में अर्जुन को दी थी, आप और हम आत्माओं के लिए, ताकि हम इसको पहचान जाएं, हम जान जाएं इसके षड्यंत्र को। अन्यथा ये कभी भी अपनी जानकारी इस प्रकार से सार्वजनिक करने वाला नहीं है। और जानबूझ के सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अर्जुन को काल रूप दिखाया, अन्यथा आज हमें कैसे विश्वास होता, जिसमें काल कह रहा है कि देख ऋषि मुनि वगैरह सब मेरे मुंह में जा रहे हैं, मैं सबको खाता हूं। अर्जुन ने कहा ना कि ये भगवान, ये ऋषि मुनि तो आप ही की जय जयकार कर रहे हैं, ये तो आप ही के नाम का जाप करते थे, ओम नाम का, और ये भी आपके मुंह में जा रहे हैं, आपकी साधना करने वाले भी आप ही के मुंह में जा रहे हैं, आप उनको खा रहे हो। तो भाई और बहनों, ये सारी की सारी जानकारी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आप और हम जीवों को भक्ति मार्ग पर दृढ़ विश्वास करवाने के लिए ये जो है अर्जुन को प्रदान की है, ताकि इस ज्ञान के माध्यम से वर्तमान में इस जानकारी को देखकर, सुनकर, पढ़कर आप और हम भाइयों को दृढ़ विश्वास हो जाए कि सूक्ष्म वेद में जो काल के विषय में लिखा है बिल्कुल सत्य है। अन्यथा ये काल, इसका तो अविनाशी अटल विधान है, ये किसी को दर्शन नहीं देता। तो ये तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दया बख्शी आप और हम नीच आत्माओं के ऊपर। तो अब हमें ये बातें भाई और बहनों आसानी से समझ में आएंगी। ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी साधना यानी न जप से, न तप से, न वेदों में वर्णित यज्ञों से मेरे स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। अर्थात किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा, फाइनल कर दिया, किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा। अब भाई और बहनों, लिख कौन रहा है यहां पर? सतगुरु रामपाल जी। और सतगुरु रामपाल जी ने इसका क्या बता दिया? अविनाशी विधान, कि यह मेरा अविनाशी विधान है, मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। अगर उस काल ने ही दर्शन दिए होते अर्जुन को, तो सतगुरु रामपाल जी यहां पर तुरंत बोल देते कि बच्चों देखो ये मूर्ख यहां तो कह रहा है कि मेरा अविनाशी विधान है, मैं किसी को दर्शन नहीं देता, और गीता 11 अध्याय श्लोक 32 में अर्जुन को दर्शन दे दिया, तो इसका अविनाशी विधान कहां रह गया? अरे भाई, एक तरफ तो कह रहा है कि मेरा अविनाशी विधान है, मैं किसी को काल रूप में दर्शन नहीं देता, और दूसरी तरफ उसने अर्जुन को अगर दर्शन दिया तो गुरुजी यहां पर तुरंत बोल देते कि बच्चों देखो कितनी बड़ी झूठ बोल रहा है। एक तरफ तो कह रहा है कि मेरा अविनाशी विधान है, मैं किसी को दर्शन नहीं देता, और तुरंत उसने अर्जुन को दर्शन दे दिए। फिर तो इसका अविनाशी विधान कहां रह गया? अरे जैसे गुरुदेव कहते हैं कि कबीर परमात्मा अविनाशी है, और फिर आगे कोई लाइन आ जाए कि कबीर जी को फलाने फलाने राक्षस ने मार दिया और कबीर जी मर गए, तो फिर अविनाशी कहां हुए कबीर जी? फिर अविनाशी क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि अविनाशी तो कभी मरता ही नहीं। तो यहां पर गुरुदेव एक तरफ तो कह रहे हैं कि यह इसका अविनाशी विधान है, ये कभी किसी को दर्शन नहीं देता, और इस आधे पैराग्राफ में परमात्मा ने बार बार इसी बात का जिक्र किया है कि मैं किसी को दर्शन नहीं देता, किसी को दर्शन नहीं देता, चाहे कुछ भी कर ले, और फिर अर्जुन को दर्शन दे दिए। तो फिर अविनाशी विधान रह कहां गया? लेकिन यह बात कभी गुरुजी ने कही? कभी नहीं कही। क्यों? क्योंकि उसने अपना अविनाशी विधान नहीं तोड़ा। ये तो सतगुरु रामपाल जी ने आप और हमारे ऊपर रजा की, जो काल का रूप बना के अर्जुन को दर्शन दिए। तो काल का अविनाशी विधान नहीं टूटा भाई और बहनों, ये गुरुदेव की रजा हुई है आप और हमारे ऊपर। अब इस बात को कितने भाई बहन ज्ञान आधार से अपने अंतरात्मा में उतार पाएंगे, अब ये तो उनके ऊपर डिपेंड है। और भाइयों, ये परीक्षा भी साथ साथ चलेगी। अब कितने लोगों के मन में इस परम सत्य को सुनकर और सारे प्रमाण देखकर मन में दोष आता है? हो सकता है 2, 4, 5, 10 लोग इसी बात को लेकर साथ संगतियों से दूर हो जाएंगे, मन में दोष पैदा कर लेंगे कि लो जी, गुरुजी ने तो कभी नहीं बताई ये बात, तो गुरुजी ने तो कभी वो कबीर जी के दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को फाड़ने की बात भी नहीं करी, फिर तुमने क्यों फाड़ दिया भाई? तो भाई, जिसको परमात्मा दया बख्शेगा, जिसके ऊपर रजा होगी, जिसको परमात्मा ने यहां से निकालना होगा, उसी के ऊपर परमात्मा की दया होगी। क्योंकि ये इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की अद्भुत लीलाएं जब हमारे सामने आएंगी, जो सांकेतिक हैं, जिनको परमात्मा अब सात संगतियों के माध्यम से उजागर करवा रहे हैं, तो हम आत्माओं का विश्वास बढ़ेगा अपने गुरु जी के ऊपर, ना कि हम कोई शंका पैदा करेंगे अपने गुरु जी के ऊपर। क्योंकि ये समर्थ है, काल का बाप है, इसके बाएं हाथ का खेल है किसी का रूप बनाना। तो ज्ञानी आत्माओं का तो विश्वास बढ़ेगा
कि हमारे गुरुदेव भगवान कितने महान, कितने समर्थ है, और हम नीचों के लिए परमात्मा कैसी कैसी अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं हमें काल के जाल से निकालने के लिए। और अब हमें भी सावधान हो जाना चाहिए, अपने प्रभु के प्रत्येक वचन के ऊपर दृढ़ होकर भक्ति करनी चाहिए, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। तो जो नेक आत्मा है, जो अधिकारी हंस है परमात्मा के, जो हीरे मोती लाल हैं, वो तो इस प्रकार की घटनाओं को, अद्भुत लीलाओं को सुनकर, जो आज से पहले नहीं सुनी, जो परमात्मा अब उजागर करवा रहे हैं सात संगति के माध्यम से, तो उन भक्तात्माओं को तो विश्वास बढ़ेगा अपने गुरुजी पे कि भाई हाँ, सच में हमारे गुरुजी सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। और जिनके संस्कार कमजोर हैं भाई और बहनों, उनके मन में दोष आ जाएगा और वो धीरे धीरे सात संगतियों से भी हट जाएंगे कि यहां तो बकवास होने लग गई, उनको ये सत्यता बकवास ही नजर आएगी। तो भाई और बहनों, कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये सारी बातें अब हमें समझ में आएंगी। गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में कहा कि हे अर्जुन, तूने मेरे जिस रूप के दर्शन किए, अर्थात मेरा ये काल रूप देखा, ये मेरा स्वरूप है। इसको न तो वेदों में वर्णित विधि से देखा जा सकता है, न किसी जप से, न तप से, न यज्ञ से, तथा न किसी क्रिया से देखा जा सकता है। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में स्पष्ट किया है कि यह मेरा अविनाशी विधान है कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अपनी योग माया से छिपाए रहता हूं। ये मूर्ख लोग मुझे मनुष्य रूप अर्थात कृष्ण रूप में मान रहे हैं। जो सामने सेना खड़ी थी उसकी ओर संकेत करके गीता ज्ञानदाता कह रहा था, कहने का भाव था कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अब तेरे ऊपर अनुग्रह करके ये अपना रूप दिखाया है। दूसरी बात भाई और बहनों, ये काल क्यों तो अपने विषय में बताएगा, क्यों अपनी साधना के विषय में बताएगा कि मेरी साधना भी घटिया है, और क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना के बारे में बताएगा अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में कि इन तीनों गुणों की जो भक्ति करते हैं, जो पूजा करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं जो मेरी भी पूजा नहीं करते। तो एक तरफ तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को जो है वो गलत बता दिया कि इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर ये काल ने बताया है, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा न करने को गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में यदि काल ने कहा है, तो फिर अपनी साधना को काल फिर गलत क्यों बताएगा अध्याय 7 के श्लोक नंबर 18 में तुरंत बाद में कि मेरी साधना भी घटिया है, अनुत्तम है। ऐसी मूर्खता वो क्यों करेगा? अरे कोई आदमी किसी के बारे में कहे कि साहब आप इससे अपनी बेटे का रिश्ता मत करो, ये तो चोर है, डाकू आदमी है, और 2 मिनट बाद में कह दे कि साहब मैं भी डाकू हूं, मैं भी डाकू हूं, मैं भी चोर हूं, तो ऐसी मूर्खता कौन करेगा? काल क्यों तो अपने बच्चों की साधना को गलत बताएगा और क्यों अपनी साधना को गलत बताएगा? तो ये सारी दया सतगुरु रामपाल जी भगवान की है, परमेश्वर की है। इस परमेश्वर ने सारा का सारा इसका पाखंड उजागर किया है। परमेश्वर ने देखा कि बेटा तूने 5वें वेद को नष्ट किया था ना, अपने मन में 1.5 शाना बन गया था ना तू, और इस काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव ना समझे कहा तुम्हारा, कि कोई तेरी बात नहीं मानेगा, तो कुछ भी कर लेना, मैं सबको भ्रमित कर दूंगा। क्योंकि इसने 5वें वेद को नष्ट कर दिया और यहां आकर ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति पे लगा दिया, देवी देवताओं की भक्ति पे लगा दिया, भूत पूजा पे लगा दिया। तो बोला जाओ जोग जीत संसारा, अब जीव ना माने कहा तुम्हारा। तो परमात्मा ने कहा था बेटा वो मेरा काम है, मैं कैसे अपनी आत्माओं को समझाऊंगा। तो काल ने तो परमात्मा की जानकारी को छुपाया, नष्ट किया, लेकिन परमेश्वर ने अब देखो परमेश्वर ने क्या लीला खेली गीता जी के ज्ञान के माध्यम से। परमेश्वर ने सारा का सारा मैटेरियल उजागर कर दिया, सारा का सारा उसकी जड़ें दिखा दी परमात्मा ने कि तू भगवान का नामो निशान मिटाना चाह रहा था ना, कि किसी को जानकारी नहीं होने दूंगा मैं भगवान की, मैं परमात्मा की, सबको भ्रमित कर दूंगा, किसी को सतलोक का रास्ता नहीं बताऊंगा। ले बेटा तेरा ही नाम लेके अब मैं बताऊंगा दुनिया को। तो नाम हो गया काल का, और सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पूरा रास्ता सतलोक का और गीता जी के ज्ञान में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से लेकर काल की पूजा से लेकर कि बेटा तूने मेरा ही नाम ले लेके जीवों को तूने भ्रमित किया ना कि भक्ति तो करेंगे आपकी कबीर की, लेकिन रास्ता नहीं होगा, मंत्र नहीं होंगे, भक्ति आपकी नहीं होगी। तो ले बेटा मैं भी ऐसा ही खेल खेलूंगा, गीता जी में नाम तो लेंगे लोग तेरा,
कि काल ने गीता का ज्ञान दिया, ब्रह्म ने गीता का ज्ञान दिया, श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, और बेटा तुम्हारे माध्यम से ही तुम्हारी सारे पाखंड की पूरी जानकारी मैं दुनिया के सामने लाके रख दूंगा। तो आज परमेश्वर ने वही कर दिखाया, और पूरी की पूरी जानकारी जिस काल ने छुपाई थी, आज उसी काल की आड़ में परमात्मा ने पूरी की पूरी जानकारी सतलोक की, अपने विषय में तत्वदर्शी संत की, काल की घटिया भक्ति की, ब्रह्मा विष्णु महेश की घटिया भक्ति की, इसके जन्म और मरण के बारे में सब कुछ बता दिया परमात्मा ने, सब कुछ। तो भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर सतगुरु रामपाल जी भगवान की आप और हम आत्माओं के ऊपर। ये मेरा विनाशी विधान है कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अपनी योग माया से छिपा रहता हूं। ये मूर्ख लोग मुझे मनुष्य रूप अर्थात कृष्ण रूप में मान रहे हैं। जो सामने सेना खड़ी थी उसकी ओर संकेत करके गीता ज्ञानदाता कह रहा था, कहने का भाव था कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता। देखो बार बार गुरु जी यही दर्शन वाली बात को लिख रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने दास को प्रेरणा करके आज यही कंसेप्ट क्लियर करवाना था। भाई और बहनों, इसी को कहते हैं परमात्मा का निमित्त बनना, परमात्मा का कुत्ता। अल्लाह मेहरबान तो पवनदास गधा पहलवान। गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी रजा से, उनकी विशेष सत्प्रेरणा से ही दास इन शब्दों के पीछे छुपी हुई उनकी गुप्त लीला को आप भाई बहनों के सामने उजागर कर रहा है। इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है भाई और बहनों। अब तेरे ऊपर अनुग्रह करके ये अपना रूप दिखाया है। भावार्थ, वेदों में वर्णित विधि से तथा अन्य प्रचलित क्रियाओं से ब्रह्म प्राप्ति नहीं है, इसलिए उस चुनक ऋषि को परमात्मा प्राप्ति तो हुई नहीं, सिद्धियां प्राप्त हो गई। ऋषियों ने उसी को भक्ति की अंतिम उपलब्धि मान लिया। जिसके पास अधिक सिद्धियां होती थी वह अन्य ऋषियों से श्रेष्ठ माना जाने लगा। यही उपलब्धि चुनक ऋषि को प्राप्त थी। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा, जिसका राज्य पूरी पृथ्वी पर हो ऐसा शक्तिशाली राजा था, उसके पास बेहतर अक्षौणी सेना थी। राजा ने अपने अधीन राजाओं को कहा कि जिसको मेरी पराधीनता स्वीकार नहीं वे मेरे साथ युद्ध करें। एक घोड़े के गले में एक पत्र बांध दिया कि जिस राजा को राजा मानधाता की अधीनता स्वीकार ना हो वो इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। पूरी पृथ्वी पर किसी भी राजा ने घोड़ा नहीं पकड़ा। घोड़े के साथ कुछ सैनिक भी थे। वापस आते समय ऋषि चुनक ने पूछा कि कहाँ गए थे। उत्तर मिला कि पूरी पृथ्वी पर घूमकर आए हैं, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा, किसी ने राजा का युद्ध नहीं स्वीकारा। ऋषि ने कहा कि मैंने यह युद्ध स्वीकार कर लिया। अब यहां पर परमात्मा जिंदा महात्मा रूप में धर्मदास जी को बता रहे हैं कि काल की ओम नाम की वेदों के अनुसार साधना करने वालों को भी ये कैसे ठगता है। सैनिक बोले कि हे कंगाल, तेरे पास दाने तो खाने को है नहीं और युद्ध करेगा महाराजा मानधाता के साथ। ऋषि चुनक ने घोड़ा पकड़कर वृक्ष से बांध लिया। मानधाता राजा को पता चला तो युद्ध की तैयारी हुई। राजा ने बेहतर अक्षौणी सेना की 4 टुकड़ियां बनाई। ऋषि पर हमला करने के लिए एक टुकड़ी 18 अक्षौणी यानी 18 करोड़ सेना भेज दी। कितनी सेना थी राजा मानधाता के पास में? 72 अक्षौणी। एक अक्षौणी यानी 1 करोड़, 72 करोड़ सेना। तो जैसे हमने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर 12 करोड़ लोगों को मरवाने के लिए अगर काल ने अर्जुन को दर्शन देने पड़ गए तो फिर भाई 72 करोड़ सेना मरवाने के लिए तो चुनक ऋषि को फिर तो काल ने 20 बार दर्शन देने चाहिए थे। फिर तो 20 बार दर्शन देने चाहिए थे। तो महाभारत के युद्ध में वो दर्शन काल ने नहीं दिए। अब आपकी समझ में आ गया होगा। ऋषि पर हमला करने के लिए एक टुकड़ी 18 अक्षौणी अर्थात 18 करोड़ सेना भेज दी। दूसरी ओर ऋषि ने अपनी सिद्धि से 4 पुतलियां बनाई। एक पुतली छोड़ी जिसने राजा की 18 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी। ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ी, उसने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। इस प्रकार चुनक ऋषि ने मानधाता राजा की 4 पुतलियों से 72 अक्षौणी सेना नष्ट कर दी, जिस कारण से महर्षि चुनक की महिमा पूरी पृथ्वी पर फैल गई। लो जी, काल ने महाभारत का युद्ध तो बहुत दिन चला था और यहां तो 2-4 दिन में ही राजा मानधाता की 72 करोड़ की सेना खा गया काल, जबकि अपना रूप भी नहीं दिखाया उसने। तो भाई गीता जी में काल रूप दिखाना सतगुरु रामपाल जी भगवान की आप और हमारे ऊपर एक विशेष मेहर थी। हे धर्मदास, जिंदा रूपधारी परमात्मा बोले, ऋषि चुनक ने जो सेना मारी ये पाप कर्म ऋषि के संचित कर्मों में जमा हो गए।
ऋषि चुनक ने जो ओम नाम एक अक्षर का जाप किया वह उसके बदले ब्रह्मलोक में जाएगा, फिर अपना ब्रह्मलोक का सुख समय व्यतीत करके पृथ्वी पर जन्मेगा। जो हठ योग तप किया उसके कारण पृथ्वी पर राजा बनेगा। तप से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम, तप से फिर राज्य प्राप्ति होती है। फिर मृत्यु के उपरांत कुत्ते का जन्म होगा। जो बेहतर अक्षौणी सेना मारी थी वह अपना बदला लेगी। कुत्ते के सिर में जख्म होगा और उसमें कीड़े पड़कर बेहतर अक्षौणी सेना अपना बदला चुकाएगी। यह है काल की उत्तम साधना। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा गया है कि मेरी साधना ब्रह्म साधना भी अनुत्तमाम यानी घटिया है। इसलिए हे धर्मदास, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने अपनी साधना से होने वाली गति को अनुत्तम अश्रेष्ठ कहा है। अब सोचो भाई और बहनों,